अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग? खुश हैं, तबीयत में है, मज़ा या मिल रही है गुनाहों की सज़ा? सज़ा मिल रही है। हाँ जी जी मेरे बच्चों, खुश हैं? चलें सर, EPS अब तक जो पढ़ लिया था क्विकली रिवाइज कराते हैं। किसी ने अगर अब तक की कोई क्लास नहीं की EPS की टेंशन ना लें, क्योंकि आज की क्लास में जो हम शरारतें शुरू करेंगे वो डिनोमिनेटर की हैं, वो इंशाल्लाह आपको वैसे भी समझ में आएंगी। शुरू करता हूँ। सबसे पहले हमने पढ़ा था अर्निंग्स पर शेयर। क्या हर कंपनी को ये IAS 33 अप्लाई करने की ज़रूरत है? नहीं सर। हमने कहा लिस्टेड कंपनीज और वो कंपनीज जो कि अबाउट टू बी लिस्ट हैं। फिर हम आगे बढ़े, हमने कहा ये स्टैंडर्ड कहता है, ये स्टैंडर्ड हमसे कहता है कि भैया ये जो अर्निंग्स पर शेयर है, EPS है, इसके बारे में आपने ख्याल रखना है। क्या ख्याल रखना है? इसके बारे में स्टैंडर्ड ने हमें कहा कि अर्निंग पर शेयर में न्यूमरेटर होता है और डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर में दो शरारतें होती हैं, हमारे सिलेबस में सिर्फ एक है, और वो क्या है? प्रेफरेंस डिविडेंड। हमने कहा सर प्रेफरेंस शेयर्स कितनी तरह के होते हैं? दो तरह के, रिडीमेबल एंड रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स जो होते हैं, जिनको हमने कहा प्यार से क्या कहेंगे? लायबिलिटी। इररिडीमेबल को इक्विटी, इररिडीमेबल को इक्विटी। हमने कहा जो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स है उनका डिविडेंड हमेशा माइनस, इररिडीमेबल का डिविडेंड हमेशा माइनस करेंगे, रिडीमेबल का डिविडेंड माइनस नहीं करेंगे। सर जो रिडीमेबल डिविडेंड है इनका क्यों नहीं करते? क्योंकि हमने कहा इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑलरेडी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से माइनस हो चुका है। इररिडीमेबल डिविडेंड कितनी तरह के होते हैं? दो तरह के। कौन कौन से? क्यूमुलेटिव और नॉन क्यूमुलेटिव। हमने कहा कि सर क्यूमुलेटिव कौन से होते हैं और नॉन क्यूमुलेटिव कौन से होते हैं, जल्दी बता दें। क्यूमुलेटिव के अंदर हमने कहा डिविडेंड मिलेगा ही मिलेगा, चाहे कंपनी डिक्लेयर करे या अगर इस साल नहीं मिला तो अगले साल, दोनों सालों का मिला के मिल जाएगा। क्यूमुलेटिव को हमेशा हमें माइनस करना पड़ेगा। और सर जो नॉन क्यूमुलेटिव है उनका क्या करेंगे? हमने कहा सर जो नॉन क्यूमुलेटिव है उनका जिस साल डिक्लेयर होगा उसी साल मिलेगा, अगर डिक्लेयर नहीं हुआ तो नहीं मिलेगा। सही है सर? तो वो अगर डिक्लेयर हुआ तो माइनस करेंगे, वरना नहीं करेंगे। क्या मेरे ऑनलाइन वाले बच्चे साथ हैं हमारे? तो लिख दे CC यार, हीरोइंग बढ़ दे। चले सर बढ़ो और आगे। हमने कहा सर अब हम आए वेटेड एवरेज शेयर्स पे। सिर्फ लिखवाया था मैंने, आपको समझाया, बट अब आप इतने बड़े हो गए हैं, कुमर काजी ने कर दिया है कि आपको बोनस और राइट की ट्रीटमेंट चीजें सब अच्छे से समझ में आ गई हैं। सर बोनस शेयर्स क्या होते हैं? डिविडेंड शेयर की सूरत में मिलता है। राइट शेयर्स क्या होते हैं? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को। सही है सर? और हमने कहा सर हमारे पास एक होता है मिड ईयर इशू, एक होता है शेयर स्प्लिट और एक होता है शेयर। तो हमने कहा वेटेड एवरेज शेयर्स की बात करें तो 5 चीजें आएंगी। मिड ईयर इशू, बोनस, राइट इशू, शेयर स्प्लिट और शेयर कंसोलिडेशन। ऐसा ही है सर? अब मेरा बच्चा सबकी तवज्जो बोर्ड पे, मैं अब आपको एक सवाल पूछने वाला हूँ। सही है?
एक सवाल पूछने वाला हूं, उस सवाल का आपने सोच समझ के सही जवाब देना है। चले सर, ये एग्जाम्पल कॉपी नहीं करनी, सिर्फ समझना है आपको, सिर्फ और सिर्फ इसको समझना है। सर आपने बिजनेस शुरू किया, अकेले शुरू किया। आपने सपोज करिए मार्कर का बिजनेस अकेले शुरू किया, 5 लाख रुपए से आपने बिजनेस शुरू किया। अल्लाह ने बरकत दी। जैन टू जून में पीरियड में 6 महीने में आपने 5 लाख रुपए लगाए, लेकिन प्रॉफिट कितना कमा लिया? 1 मिलियन। कितने का? 1 मिलियन। अब आपने कहा प्रॉफिट तो अच्छा हो गया, लेकिन आप चाह रहे थे कि बिजनेस ग्रो हो। बिजनेस ग्रो, आपने कहा मुझे मजीद कैपिटल चाहिए होगा। आप पार्टी आदमी भी, आपने 1 मिलियन कमाए तो सही, उड़ा भी दिए, खर्च भी कर दिए, सही है, पार्टी कर ली, घूम फिर के आ गया, अमेरिका का चक्कर लगा लिया। फिर हमने कहा खामोशी कम बोला कर तू आए। हमने कहा सर, फिर आगे बढ़े, हमने कहा अब आपने कहा बिजनेस ग्रो करना है। बिजनेस, आपने अपने एक दोस्त को कहा देख भाई मैंने 5 लाख लगाए थे, 1 मिलियन कमाए हैं, अब तू मजीद 5 लाख लगा मेरे साथ, टोटल हमारी बिजनेस में कैपिटल कितना हो जाएगा? 10 लाख। 50% आपका है और 50% आपके दोस्त का है। अब आपने अगले 6 महीने में प्रॉफिट कमाया कितना? 1.2 मिलियन। साल खत्म हो गया, साल खत्म हो गया। आपका दोस्त आपके पास आया, उसने कहा भैया साल के फाइनेंशियल्स बताओ। आप साल का प्रॉफिट एंड लॉस बता रहे हैं, उसमें आपने 22 लाख का प्रॉफिट कमाया है। 2 पॉइंट। आपके दोस्त ने कहा देख भाई हम 2 पार्टनर हैं, डिवाइड कर दे। तो आप करेंगे क्या? सही, आपने कहा कि भैया क्या हो गया, ये जब शुरू के 6 महीने थे इसमें मैं तन्हा और अकेला था, तो इस 1 मिलियन के ऊपर तो सिर्फ मेरा हक है। हाँ, ये जो 1.2 मिलियन है इसमें आधा आधा करेंगे तो इसका अगर डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो 6 लाख तेरा हिस्सा बन रहा है। मानते हो? इसका मतलब हम ये कह सकते हैं जिसने शुरू से पैसे लगाए और जिसने बाद में लगाए दोनों बराबर। बस यही कॉन्सेप्ट है। एक शेयर होल्डर कंपनी का शेयर खरीद रहा है साल के शुरू से, और एक शेयर होल्डर कंपनी का शेयर खरीद रहा है साल के दौरान, 6 महीने बाद, 5 महीने बाद, 7 महीने बाद। दोनों बराबर नहीं हो सकते, दोनों बराबर नहीं हो सकते। क्यों भाई? हमने कहा जो साल के शुरू से इन्वेस्टमेंट कर रहा है उसको तो पूरे साल का प्रॉफिट मिलने का हक है, लेकिन जो साल के दौरान कर रहा है उसको पूरे साल का प्रॉफिट मिलने का हक नहीं है। उसको पूरे साल का प्रॉफिट मिलने का हक नहीं है। तो हमने कहा कि सर, तो इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि हमने कहा कि सर हम स्मार्टली अगर बात करें तो हमारे पास आ गया मिड ईयर इशू का कॉन्सेप्ट। हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ शेयर्स जो हैं उसमें एक शेयर जो साल के शुरू से लेकर एंड तक है उसको पूरा एक शेयर मानेंगे, लेकिन जो एक शेयर साल के पूरा बीच में आया उसको पूरा एक शेयर नहीं मानेंगे। उसको हम क्या कर देंगे? तोड़ देंगे। कैसे तोड़ेंगे, क्या तोड़ेंगे, ये अब हम पढ़ेंगे। ऑनलाइन वाले बच्चों क्या आप हमारे साथ हैं तो लिख दें सीसी।
चलिए जी, हैंड आउट पे अब आएंगे हम। सवाल पढ़ने लगे हैं, सवाल पढ़ने लगे। हैंड आउट किस किस के पास नहीं है? क्यों नहीं है? पिछली क्लास में नहीं थे? अल्लाहु अकबर कबीरा। तो अब क्या करें? सब्र करेंगे, पड़ोसी से शेयर करेंगे जब तक मैं हैंड आउट कॉपी करा दूंगा। और अगर पड़ोसी के पास भी नहीं है तो पड़ोसी बदल लें। मेरे पास बेटा एक से ज्यादा है, लेकिन अभी मैं कॉपी करवा के दूंगा। जी जी, आ जाए सर। अब आ जाए, हम सवालात की तरफ बढ़ने वाले हैं मेरा प्यारा बच्चा। नॉटीनेस इन डिनोमिनेटर, नॉटीनेस इन डिनोमिनेटर, क्वेश्चन नंबर 6। 5 तक हम पिछली क्लास में कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे आए हैं और ये शख्स हमें क्या कह रहा है? ये शख्स हमें क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6 में? शेयर्स इशूड ड्यूरिंग द ईयर, शेयर्स इशूड ड्यूरिंग द ईयर। On 1 January a company had 5 million shares, ordinary shares in issue। 1 जनवरी को 5 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर इन इशू थे। 1 अप्रैल को कितने शेयर्स आए? हैंड आउट किस किस के पास नहीं है? हाथ उठाएं। 20 कॉपियां करवा दें। On 1 January a company had 5 million ordinary shares in issue। On 1 अप्रैल 1 million new shares were issued। 1 अप्रैल को 1 मिलियन नए शेयर और इशू हुए हैं। फिर क्या कह रहा है? ऑन 1 जुलाई एन एक्स्ट्रा 1 मिलियन शेयर्स केम इनटू एग्जिस्टेंस। ऑन 1 नवंबर 5 लाख मोर शेयर्स वर इशूड। प्रॉफिट फॉर द ईयर इज रुपीज 100 मिलियन। हमने कहा प्रॉफिट कितना था? अब सर याद रखिएगा, जब मैं आपको न्यूमरेटर के कॉन्सेप्ट दे रहा था तो मैंने डिनोमिनेटर की शरारतों को क्या कर दिया था? साइलेंट। अब जब डिनोमिनेटर के कॉन्सेप्ट पे आएंगे तो न्यूमरेटर की कोई शरारत, प्रॉफिट अपनी जगह है बरकरार। हमने कहा अब हम आएंगे और क्या करेंगे? डिनोमिनेटर के ऊपर आएंगे। और ये एग्जाम्पल, क्योंकि कुछ अजीम हस्तियां जिनके अंदर थी मस्तियां लेट आई हैं, ये कॉन्सेप्ट फिर बता दूं सर मिड ईयर इशू का। आपने एक इन्वेस्टमेंट की 5 लाख से आपके दोस्त, और आपने प्रॉफिट कमा लिया 1 मिलियन का 6 महीने में। अब आपने कहा बिजनेस ग्रो करना है, मजीद इन्वेस्टर लाने। अब अपने दोस्त के पास गए, उसको बोला मुझे 5 लाख और दे। अब टोटल इन्वेस्टमेंट बिजनेस में कितनी हो गई? 1 मिलियन। अगले 6 महीने का प्रॉफिट कितना आया? 1.2 मिलियन। हमने कहा टोटल प्रॉफिट कितना हो गया? 2.2 मिलियन। आपका दोस्त साल के एंड में आया, बोलता चल भाई प्रॉफिट आधा आधा कर दे, 2.2 डिवाइडेड बाई 2। क्या आप करेंगे? नहीं। आप कहेंगे शुरू के 6 महीने में मैं तन्हा और अकेला था। शुरू के 6 महीने का प्रॉफिट सिर्फ मेरा है 1 मिलियन। आखिरी के 6 महीने के प्रॉफिट को तोड़ देंगे आधा आधा। इसी तरीके से हमने कहा, इससे कॉन्सेप्ट लिया, एक शेयर होल्डर जो कंपनी में साल के शुरू से था और एक शेयर होल्डर जो के हमने कहा बाद में आया। एक शेयर होल्डर जो के बाद में आया। हमने कहा दोनों बराबर नहीं हो सकते। जब दोनों बराबर नहीं हो सकते तो अब कैसे उनको हम अलग अलग करेंगे? इसके लिए हम वर्किंग करेंगे। सबसे पहले मेरा बच्चा फॉर्मूला आप सबको पता है ईपीएस का, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ऐसा ही है। क्वेश्चन नंबर, इसमें आपने कहा मुझे निकालनी है ईपीएस। आंसर करने का तरीका देखें सर, क्लास में ही सीखना है, हाउ टू परफॉर्म एन एग्जाम। सर सीए में याद रखिएगा, तैयारी अपनी जगह होती है, पेपर की परफॉर्मेंस। इसने हमें प्रॉफिट, आपने कहा ईपीएस की बात आई, 2 चीजें चाहिए, न्यूमरेटर और न्यूमरेटर गिवन है सवाल में, कोई शरारत भी नहीं है। कितने का गिवन है? 100 मिलियन। आपने कहा न्यूमरेटर आ गया 100 मिलियन। अब आपने कहा अगली चीज क्या है? वेटेड एवरेज। उसके लिए आपने कहा मैं करूंगा वर्किंग। क्या करूंगा?
वर्किंग। अब सबकी तवज्जो इधर, वर्किंग बहुत ज्यादा आसान, आपकी सोचों से ज्यादा आसान। आ जाए, हम कर रहे हैं वर्किंग 1, हम कंप्यूट कर रहे हैं क्या, वेटेड एवरेज शेयर्स। अब हमें सिर्फ इसमें ये देखना है कितने शेयर्स कितने महीनों के लिए अवेलेबल थे। क्या कहा मैंने, कितने शेयर्स कितने महीनों के लिए अवेलेबल थे। कॉलम देख लेना क्या बना रहा हूं, नंबर ऑफ शेयर्स पीरियड और वेटेड एवरेज शेयर्स। सबकी तवज्जो इधर आ, नंबर ऑफ शेयर्स पीरियड और वेटेड एवरेज शेयर्स। कॉपी कोई नहीं करेगा, सब बोर्ड पे देखेंगे। हमने कहा सर नंबर ऑफ शेयर्स 5 मिलियन, कितने थे, मुझे बताओ ये 5 मिलियन शेयर्स कितने पीरियड के लिए थे, 12 महीने के लिए थे। ये लिखने की जरूरत नहीं है, पेपर में समझाने के लिए बता रहा हूँ। ये हमारे पास जैन टू दिसंबर, इनका पीरियड मैंने लिया 12/12, 12 में से 12 महीने अवेलेबल थे। यहाँ पर कितना आ गया, 5 मिलियन। आगे बढ़ रहा हूँ, कॉपी नहीं। फिर कह रहा है सवाल में 1 अप्रैल को 1 मिलियन न्यू शेयर्स इशू हुए। कब आ रहे हैं, आपने कहा अप्रैल टू दिसंबर 1 मिलियन, कितने महीने बने, हमने कहा इनके पैसे 9 महीने के लिए अवेलेबल थे। कितना हो गया, 7.5 लाख। मानते हो इस बात को। फिर आगे आए, ऑन 1 जुलाई एन एक्स्ट्रा 1 मिलियन शेयर्स केम इनटू, 1 जुलाई को एक्स्ट्रा कितने शेयर्स आ गए, तो हमने कहा जुलाई टू दिसंबर कितने शेयर्स, 1 मिलियन इंटू 6/12 कितना हुआ, 5 लाख। कितना हुआ, 5 लाख। फिर आगे बढ़े सर, हमने कहा नवंबर में कुछ और भी तो इशू हो रहा है। हाँ भाई, नवंबर से लेकर दिसंबर तक 5 लाख इंटू 2/12 कितना हो गया, टोटल कितना हुआ, 5 मिलियन 7.5 लाख 5 लाख 6250। सही है सर। हमने कहा बहुत सारे 3 आ गए, 6.333 4 कर दूं, चले सर। हमने कहा ये हो गए 3 कर देते, जब हमने इतना लिया है तो हमने कहा 1 शेयर इधर उधर यार। क्या हम क्लियर है सर, नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे, 6.3 मिलियन। अब बड़े गौर से सुनना, अगली बात बहुत इंपॉर्टेंट कर रहा हूं। तुम अगर इसका टोटल करोगे ना, ये बनेगा 7.5 मिलियन। कितना बन रहा है, लेकिन ये कितना बन रहा है, क्योंकि हमने वर्ड क्या यूज किया है, वेटेड एवरेज। टोटल आज कंपनी को रिसीव हो चुके हैं 7.5 मिलियन शेयर्स के पैसे। लेकिन अगर हम देखें एवरेज लगाएं तो एवरेज साल के दौरान इतने शेयर्स थे जो आउटस्टैंडिंग रहे, 6333। सही है सर। अब आपने कहा ईपीएस थी 100 मिलियन, 633333, तो आप निकाल लें कितनी आ रही है ईपीएस पर शेयर, 15.8 करना सर, 79 ओहो, क्या हम क्लियर है सर। कॉपी कर लें, ये कॉपी कर लें। ये हो गया हमारा ईपीएस का पहला सवाल जी। कंपनी के पास आज की डेट पे इशूड कैपिटल 7.5 का है, लेकिन अगर हम निकालें एवरेज के हिसाब से तो 6333 है। हाँ, इतना नहीं सोचा अगर तो अगले साल क्या होगा।
बढ़े आगे। जी बेटा, ऑनलाइन की आ गई। वॉइस इज बैक है ना। वो असल में मैंने म्यूट कर दिया था, मैं समझा सर साजिद से बात कर रहा हूँ, उनको म्यूट कर दिया तो मैं नहीं किया। आ जाए सर, अब इधर देखिएगा। ये मैंने आपको वर्किंग समझाने के लिए बताई, सही है। ये मैंने आपको वर्किंग समझाने के लिए बताई कि ये समझ जाए आप, सही कॉन्सेप्चुअली। लेकिन पेपर में हम वेटेड एवरेज शेयर इस तरीके से नहीं निकालेंगे। ये हमने कहा इस वर्किंग को हम कहते हैं नॉन क्यूमुलेटिव। आंसर इससे भी आता है, लेकिन आगे जाके जब कुछ शरारतें आएंगी, कौन सी, बोनस एक्सेट्रा की, तब ये वर्किंग थोड़ा सा मुश्किल कर देगी सवाल को। तो हम जो करेंगे वो करेंगे क्यूमुलेटिव अप्रोच। अब क्यूमुलेटिव अप्रोच क्या है, इधर देखेंगे, कॉपी कोई भी नहीं करेगा। हमें देखना है कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, कंपनी। यहां पर हम देख रहे थे इंडिविजुअल शेयर्स इशू के हवाले से, 5 मिलियन 1 जनवरी से था ये, जब से इशू हुआ एंड तक। अब हम देखेंगे टोटल कंपनी के पास कितने पीरियड के लिए कितने शेयर्स रहे। अब हमने कहा नंबर ऑफ शेयर्स पीरियड वेटेड एवरेज शेयर्स, और हमने कहा इधर देख लेंगे। अब हम सबसे पहले हमने कहा कितने शेयर्स थे, 5 मिलियन। हमने कहा शेयर्स थे 5 मिलियन। अब हमें देखना है कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, सही है। हमने कहा ये 5 मिलियन शेयर्स कंपनी के पास कब तक रहे, जनवरी से मार्च। अप्रैल में बढ़ के ये 6 हो जाएंगे। क्या कहा, कंपनी के पास 5 मिलियन कब तक रहे, जनवरी से मार्च। आंसर दोनों से सेम आएगा। तो हमने कहा ये 5 मिलियन रहे कंपनी के पास जनवरी से मार्च। जनवरी से मार्च रहे 5 मिलियन, तो 3/12 कितना आ गया, 1250। फिर हमने कहा क्या हुआ सर, अप्रैल में 1 मिलियन शेयर्स और आए। पहले के 5 थे, 5 + 1 कितना हो गया, कंपनी के पास अब 6 मिलियन शेयर्स हो गए, 5 + 1। आपने कहा ये अप्रैल में आए और कब तक रहे, जून तक। जुलाई में तो एक और 1 मिलियन आएंगे, 7 हो जाएंगे ना। तो अप्रैल में जून कितने महीने रहे, 3/12। ये कितना हो गया, 1.5 मिलियन। फिर हमने कहा ये अप्रैल टू रहे जून, ऐसा ही है। फिर हमने कहा ये आ गए जुलाई टू नवंबर। जुलाई में ये शेयर्स आ गए थे 7 मिलियन, नवंबर तक रहे 7 मिलियन, 6 + 1। जुलाई टिल अक्टूबर एंड है ना, नवंबर में तो नए आ गए थे। कितने हो रहे, 7 मिलियन मल्टीप्लाई बाई 4/12 कितना हो गया, 2.333। सही है, बहुत सारे 3। फिर हमने कहा आखिरी में आए नवंबर से लेकर दिसंबर 2 महीने, 7 मिलियन शेयर्स थे, 5 लाख 0.5 मिलियन और आए। कितने हो गए, 7.5 मिलियन, ऐसा ही है। तो हमने कहा 2/12 कितना आ गया, सर अगर आप देखें इसका टोटल भी यही बन रहा होगा। सही है सर। इस अप्रोच को क्या कहते हैं, क्यूमुलेटिव। इसको ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए मेरा बच्चा कराई है। प्रैक्टिकली कौन सी अप्रोच फॉलो करेंगे, क्यूमुलेटिव। इस अप्रोच के हिसाब से अब हम हमेशा क्या करेंगे, वेटेड एवरेज। लेकिन मैंने ये क्यों सिखाई, समझाने के लिए। और अगर किसी कहीं किताब में कहीं तुम ये अप्रोच भी देख लो तो घबराओ नहीं, दोनों से आंसर हमेशा क्या आएगा, सेम। लेकिन पेपर में आसानी के लिए हमने कहा क्यूमुलेटिव अप्रोच फॉलो करेंगे। ये कॉपी करें और अगला सवाल भी ट्राई करें।
अगले सवाल में आपने वेटेड एवरेज, नॉन क्यूमुलेटिव, क्यूमुलेटिव दोनों से निकालने। क्वेश्चन नंबर 7 सही है सर? मैं आता हूं 5 मिनट में। नॉन क्यूमुलेटिव का मतलब होता है हमने हर इशू को अलग अलग रखा है, हर इशू को क्यूमुलेटिव में मिलाते जा रहे हैं। 5 थे, एक और आए 6 मिला दिया, क्यूमुलेट करना है। 6 में एक और मिला दिया 7। ठीक है सर? तो एक बंदा बोर्ड की पिक्चर भी भेज दे ग्रुप पे भाई, जल्दी से। मैं 5 मिनट में आ रहा हूं। कितनी आ रही है ईपीएस? खामोशी। 4 आ रही है ईपीएस? सही। हैंड आउट किस किस के पास नहीं है? जिनके पास हैंड आउट नहीं है, जिनका हैंड आउट घर पे वो घर वाले यूज करेंगे घर जाके। चले सर बढ़े आगे। घर आप घर से यूज कर सकते हैं नहीं? क्वेश्चन नंबर 7 है, कंपनी ए हैज अ फाइनेंशियल ईयर एंडिंग 31 दिसंबर, 1 जनवरी ईयर 1 देयर वर 6 मिलियन शेयर्स। 1 अप्रैल को 1 मिलियन शेयर्स और इशू हो गए फुल मार्केट प्राइस पे। आजा आजा, बड़े आराम से उम्मीद करता हूं आप लोगों ने कर लिया होगा, है ना? 27 कितने? 27 हमने कहा वेटेड एवरेज शेयर्स पे आते हैं। सर इस अप्रोच को सिर्फ समझाने के लिए, पहले कितने थे? 1 जनवरी को 6 मिलियन थे, ऐसा ही है? इसके बाद कब इशू किए? अप्रैल से दिसंबर, कितने? 1 मिलियन। इसके बाद कितने, किसके हैंड आउट अभी भी नहीं मिला? असल में पता है नहीं मसला क्या है? मसला ये है कि बच्चे इतने सुस्त हैं, जब सर पूछते हैं ना बेटा हैंड आउट नहीं है, तो जिसके पास नहीं होता ना सबको हाथ उठाना चाहिए। इनमें से भी बहुत सारे नहीं उठाते और फिर बीच में से वो चक लेते हैं ना। चले सर ये कितना हो गया? अभी करो। 6 मिलियन शेयर्स कितने हो गए? 6750 खामोशी। बेटा अब अगर किसी ने कहा ना क्लास से बाहर, चले सर हमने कहा जनवरी से मार्च कितने शेयर्स थे? 6 मिलियन। कितने पीरियड के लिए? 3/12 कितना हुआ? 1. अब हमने कहा अप्रैल टू दिसंबर कितने? 7 मिलियन, 6 मिलियन। एक हैंड आउट दे देना कोई। यासीन भाई को 20 और कराए और जो है ना 10 यहाँ देंगे और 10 ताहिर के पास। 7 मिलियन इंटू 5 टू, तो हमने कहा होगा 67। तो सर ईपीएस आ गई हमारे पास 6750 4 रुपीज। सर आसान है। चले सर आगे बढ़ते हैं। अगला भी कर लिया। अगला वैसे भी आपका होमवर्क है, इसकी ईपीएस लिखें कितनी आ रही है? 3.6। अगले की ईपीएस जिन्होंने नहीं किया आ रही है 3.6। चले सर अब आगे बढ़ेंगे, कॉपी कोई नहीं करेगा। सर आगे बढ़ते हुए आ जाए सर, हमने कहा अब आएंगे बोनस इशू। किसकी तरफ?
बोनस क्या होता है? डिविडेंड इन द फॉर्म ऑफ। अब प्रैक्टिकल एक अप्रोच के थ्रू आपको लेकर जाएंगे बोनस का इम्पैक्ट क्या होता है। मैं उम्मीद करता हूँ ये तो सब ऑनलाइन फिजिकल वाले खुद कर चुके होंगे, तो इसलिए इसको मिटा रहा हूँ। इसमें कुछ लॉजिक या कुछ साइंस वगैरह नहीं थी, तो आप चीते हो चुके हैं ना। चले सर अब आए, और हमने कहा हम एक कंपनी की परफॉर्मेंस लेते हैं 2020 और 2019। प्रॉफिट हमने कहा इस कंपनी का था 20 मिलियन। कितना? 20 मिलियन। 20 मिलियन का प्रॉफिट था। हमने कहा नंबर ऑफ शेयर्स इस साल 4 मिलियन थे। कितने थे? 4 मिलियन। और इस साल 5 मिलियन। और हमने कहा ड्यूरिंग द ईयर 2020 कंपनी इशूड 1 मिलियन बोनस शेयर्स। कौन से शेयर्स? 1 मिलियन बोनस शेयर। अब बोनस शेयर की एंट्री क्या बनती है? सब सीख चुके हैं ना, रिटेन्ड अर्निंग डेबिट। सर मुझे बताएं, क्या कंपनी के पास कोई इजाफी शेयर्स आए, कुछ इजाफी पैसे आए? कंपनी के पास देखो, जब वो वाला इशू होता है ना फुल मार्केट, तो अगला बंदा पैसे से शेयर खरीदता है, लेकिन यहां पर कंपनी के पास कोई इजाफी कैश नहीं आया। अब आप देखें ईपीएस पे आए। इस साल 20 डिवाइडेड बाई 4 ईपीएस कितनी आ रही है? 5। और 20 डिवाइडेड बाई 5 कितनी आ रही है? 4। अब सुनिएगा, कंपनी ने कहा कि यार हमने बोनस इशू किया, शेयर होल्डर का फायदा किया। शेयर होल्डर का पहले 4 मिलियन शेयर्स थे हमारे पास, सही है सर, अब कितने हो गए? लेकिन शेयर होल्डर का फायदा करने में अपनी वाट लग गई। क्यों? नंबर ऑफ शेयर्स जब बढ़े तो ईपीएस क्या हो गई? कम हो गई। ईपीएस क्या हो गई? कम हो गई। तो कंपनी ने कहा आप शेयर होल्डर हमारी परफॉर्मेंस देख रहा है, बोला यार पिछले साल तुमने एक शेयर के ऊपर 5 रुपए कमाए थे, अभी कितने कमाए? उसको घरे को कौन ये समझाए, कंपनी की परफॉर्मेंस तो बराबर है। हमारी परफॉर्मेंस बुरी जो नजर आ रही है वो क्यों नजर आ रही है? तेरा फायदा क्या है, हमने किसका फायदा किया है? तेरा। तो अब ये एक मसला था। कंपनियां कहें बोनस इशू करेंगे तो नंबर ऑफ शेयर्स क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे। बोनस इशू करेंगे नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाएंगे, और अगर नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाएं तो ईपीएस खराब नजर आएगी। अब इसका कोई हल बताएं। तो इसके बारे में ईपीएस में स्टैंडर्ड ने कहा आप ये अज्यूम करो, क्योंकि बोनस के अगेंस्ट कोई कैश तो आ नहीं रहा ना, सिर्फ ईपीएस निकालने के लिए, चेंजेस इन इक्विटी में नहीं, सिर्फ ईपीएस निकालने के लिए कहा आप ये अज्यूम करो जैसे बोनस शेयर पिछले साल भी थे। जैसे बोनस शेयर पिछले साल भी थे, तो बोला अगर बोनस शेयर पिछले साल भी तुम अज्यूम करो तो इसको भी 4 + 1 कर दो, ये भी 5 मिलियन हो जाएंगे। ईपीएस कितनी हो जाएगी? क्या हम क्लियर है? पक्की बात है सर। हमने देखा स्टैंडर्ड ने कहा कि इस साल तुम ये कह रहे हो ना बोनस डाल रहा हूं तो भाई ईपीएस कम हो रही है, तो तुम बोनस के बारे में ये अज्यूम करो कि बोनस पिछले साल भी था, बोनस पिछले साल भी था ईपीएस निकालने के लिए। तो तुम क्या करो, जो 4 मिलियन शेयर्स थे पिछले साल उसमें बोनस में कितने दिए? 1 मिलियन, उसको ऐड कर दो ईपीएस निकालने के लिए। तो पिछले साल के शेयर्स भी कितने हो जाएंगे? तो ईपीएस कितनी हो जाएगी? 4। तो बोनस के बारे में स्टैंडर्ड कहता है बोनस से कंपनी के पास कुछ नहीं आता लेकिन ईपीएस खराब हो जाती है। उसका हल बताया कि बोनस के बारे में ये अज्यूम करोगे जैसे बोनस शेयर्स हमेशा से थे, बोनस शेयर्स पिछले सालों में भी थे, तो तुम्हारी ईपीएस डिस्टॉर्ट नहीं होगी। सर इसका सवाल करेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा, लेकिन सवाल से पहले इसकी थोड़ी थ्योरी पढ़ेंगे। आ जाए जी, आ जाए।
सवाल से पहले की थ्योरी, पेज नंबर 3 ऑफ हैंडआउट, पेज नंबर 3 ऑफ, जिनके पास हैंडआउट नहीं सर वो पड़ोसी से शेयर कर लें, पड़ोसी के पास भी नहीं है तो आगे वाले बच्चों से ले लें। आगे वाले बच्चे ये सोच के देंगे अगर हैंडआउट शेयर कर दिया अभी 10 मिनट में आ जाएगा, लेकिन पेपर में फरिश्तों की मदद यकीनी है, तो आगे वाले बच्चे हैंडआउट शेयर कर दें फरिश्तों की मदद की नीयत से। सही है सर, जिसको हैंडआउट शेयर करते हुए देखा उसको पेपर पास करते हुए देखा। आए सर आए, चले सर, हमने कहा 2 बच्चों के पास नहीं है तो हमने कहा वो उनके पास हैंडआउट पहुंच जाएगा इस तरगीब के बाद। दे दे बेटा, पीछे दे दे। हमने कहा पेज नंबर 3 पे पढ़ लें। अब बोनस इशू ऑफ शेयर्स, बोनस शेयर्स क्या कह रहे हैं आप, बोनस इशू ऑफ शेयर्स ऑल्सो कॉल्ड अ स्क्रिप इशू, अंडरलाइन करो। बोनस को क्या कहते हैं, हमने कहा बोनस इशू को स्क्रिप इशू भी कहा जाता है, और क्या कहा जाता है, और कैपिटलाइजेशन इशू क्या कहते हैं, और इसका एक और नाम लिखवा रहा हूं जो यहां पर नहीं है, लिख दो स्टॉक डिविडेंड। कौन सा डिविडेंड, स्टॉक डिविडेंड, STOCK, स्टॉक डिविडेंड। तो भैया ये कह रहा है बोनस इशू ऑफ शेयर्स आल्सो कॉल्ड अ स्क्रिप इशू और अ कैपिटलाइजेशन इशू इज एन इशू ऑफ न्यू शेयर्स टू एग्जिस्टिंग शेयर इन प्रोपोर्शन टू देयर एग्जिस्टिंग शेयर फॉर नो कंसीडरेशन। 1 रुपया भी हम एग्जिस्टिंग से नहीं लेते। इन अदर वर्ड्स, दूसरे अल्फाज में, द न्यू शेयर्स आर इशूड फ्री ऑफ, जो नए शेयर्स हैं वो बिल्कुल फ्री फोकट में इशू होते हैं, फ्री ऑफ चार्ज टू एग्जिस्टिंग। द न्यू शेयर्स आर क्रिएटेड बाय कन्वर्टिंग इक्विटी रिजर्व्स इन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ इन सम और ऑल ऑफ शेयर प्रीमियम अकाउंट इनटू शेयर। सर काजी ने आपको बताया होगा कि रिटेन्ड अर्निंग भी यूज कर सकते हैं और यहाँ पे शेयर प्रीमियम भी कर सकते हैं। सही है, दोनों कर सकते हैं। आ जाए, फिर कह रहा है नो कैश इज रेज फ्रॉम अ बोनस इशू, बोनस इशू क्योंकि कोई कैश नहीं मिलता, देयरफॉर इज नो अर्निंग बूस्ट। भाई कैश मिलेगा तो कंपनी उसको कहीं पैसे वैसे लगाएगी, कुछ कमाएगी तो अर्निंग्स में फायदा होगा। यहाँ पे कुछ कैश नहीं मिल रहा, तो इसने कहा बोनस शेयर्स आर ट्रीटेड, अंडरलाइन करो, एज इफ दे हैव ऑलवेज बीन इन इशू। बोनस के बारे में आप ये लिखेंगे कि बोनस शेयर्स को आप यूं ट्रीट करेंगे जैसे कि ये हमेशा इशू में थे। ठीक है, द न्यू नंबर ऑफ शेयर्स, दैट इज नंबर ऑफ शेयर्स आफ्टर द बोनस इशू, कैन बी फाउंड बाय मल्टीप्लाइंग द नंबर ऑफ शेयर्स बिफोर द बोनस इशू बाय बोनस फ्रैक्शन। अब बोनस फ्रैक्शन का फॉर्मूला गिवन है, नंबर ऑफ शेयर्स इन होल्डिंग आफ्टर बोनस इशू, नंबर ऑफ शेयर्स इन होल्डिंग बिफोर। सर ये तो थ्योरी थी और हमने कहा इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या, अज्यूम ये करना है जैसे बोनस शुरू से था। अब आ जाएं, अब हम इसका जब सवाल करेंगे तो हमें समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाएंगे। नहीं 9 करेंगे बेटा, रुकें जरा, सब्र करें। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कंपनी हैज, a company has 4 million shares in issue, it made a 144 bonus issue, compute bonus EPS नहीं पूछ रहा, कह रहा है तुम बोनस फ्रैक्शन। सर ये बोनस फ्रैक्शन क्या चीज है, ये एक जादुई चीज है। क्या चीज है, ये एक जादुई चीज है जो कि पिछले सालों में और शुरू वाले पीरियड में सब में बोनस का इंपैक्ट डाल देगी। सही है सर, ये एक जादुई चीज है जो ऑटोमेटिकली पिछले सालों में बोनस शेयर्स का इंपैक्ट इनकॉर्पोरेट कर देगी। अभी हम यहां पर निकालेंगे बोनस फ्रैक्शन। क्वेश्चन नंबर 10, बोनस फ्रैक्शन। सर बोनस फ्रैक्शन क्या कहता है, नंबर ऑफ शेयर्स आफ्टर इशू डिवाइडेड बाय
नंबर ऑफ शेयर्स बिफोर इशू, इधर देख लें, नंबर ऑफ शेयर्स आफ्टर इशू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। अब आपने देखना है एक शेयर होल्डर के पर्सपेक्टिव से, ओवरऑल भी देख सकते हैं, लेकिन एक शेयर होल्डर जिसके पास पहले 4 शेयर्स थे, उसको कंपनी ने 25% बोनस इशू किया। 25% का मतलब क्या है? 4 का 25%। 4 का 25% कितना बना? तो हमने कहा 4 + 1, 1 कैसे आया? 4 का 25%। तो अब हमने कहा जिसके पास पहले 4 शेयर्स थे, अब उसके पास कितने? ये हो गया बोनस फ्रैक्शन। और ये जो बोनस फ्रैक्शन है ये क्या करेगा? ये बोनस के इम्पैक्ट को पिछले सालों के पिछले पीरियड के अंदर डाल देगा। कैसे? अब वो करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 में। आ जाए जी बेटा, इसको स्टॉक इशू भी कहते हैं। आ जाए स्टॉक डिविडेंड। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। कंपनी सी हैज अ 31 दिसंबर फाइनेंशियल ईयर एंड ऑन 1 जनवरी ईयर 5 इट हैज 4 मिलियन शेयर्स इन। 1 जनवरी ईयर 5 को कितने शेयर्स थे? ऑन 1 जुलाई ईयर 5 इट मेड अ 144 bonus issue. The financial years for company C in year 4 and year 5 were as follows. year 5 और year 4 में total earnings दोनों सालों में कितनी थी? 20 and there were no share issues in year 4. अब इधर देख लेंगे, मेरा बच्चा कॉपी कोई भी नहीं करेगा, सबकी तवज्जो बोर्ड पे। अब हमने कहा बोनस का इम्पैक्ट। सर यही वाला केस है कि 4 के ऊपर 1 शेयर दिया, बोनस फ्रैक्शन आ गया। पहला काम तुम्हें बोनस के केस में क्या करना है? बोनस फ्रैक्शन। फिर हमने कहा हम निकालेंगे ईपीएस। ईपीएस के लिए वर्किंग हमने ये की हुई। आ जाए चले सर, अब हम ये काम करेंगे, वेटेड एवरेज शेयर्स निकालेंगे सिर्फ क्यूमुलेटिव तरीके से। कॉपी कोई नहीं, बोर्ड पे देख ले, बहुत आसान है, शुरू में समझ में आ गया, कोई मसला ही नहीं है। नंबर ऑफ शेयर्स पीरियड यहां पर आ जाएगा बोनस फ्रैक्शन, और ये आ जाएगा वेटेड एवरेज शेयर्स। अब ये बोनस फ्रैक्शन क्या करेगा? पिछले पीरियड्स में बोनस का इंपैक्ट डाल देगा। सर हमने बोनस इशू कब किया है? सवाल में 1 जुलाई। कब किया है? 1 जुलाई ईयर 5। और हमने कहा हमारा साल कब शुरू हो रहा है? हमने कहा 1 जनवरी, है ना? तो यहां भी हम अज्यूम करेंगे ईयर 5 में भी शुरू से बोनस हुआ है। ईयर 5 में भी शुरू से बोनस हुआ है। सिंपल अल्फाज में ईयर 5 में जो बोनस के 1 मिलियन शेयर्स मिले हैं वो अज्यूम करेंगे जुलाई से नहीं मिले। कब से मिले हैं? 1 जनवरी से। तो वो हम कैसे वर्किंग्स में डालेंगे? बोनस फ्रैक्शन। कॉपी नहीं, साल शुरू किया, क्यूमुलेटिव अप्रोच, जैन से जुलाई। सवाल के लिहाज से कितने शेयर्स थे? 4 मिलियन। कितने पीरियड के लिए? 6 महीने के लिए। मानते हो? हमने कहा सर इसको अब मल्टीप्लाई कर दूंगा बोनस फ्रैक्शन, 5/4 कितना हो गया? 2.5 मिलियन। कितना हो गया? 2.5 मिलियन। कॉपी नहीं। फिर हमने कहा जुलाई से लेकर दिसंबर, जुलाई से लेकर दिसंबर 4 मिलियन शेयर्स थे, 1 मिलियन का बोनस इशू हो गया। कितने शेयर्स हो गए? आपने कहा 5 मिलियन शेयर्स हो गए, ऐसा ही है। कितने महीने के लिए थे? सर अब 5/4 करूंगा क्या? मैं 5/4 यहाँ पे करूंगा, हाँ या ना? कितने लोग कह रहे हैं यहाँ पर 5/4 नहीं करेंगे, और कितने लोग कह रहे हैं करेंगे? बाकी क्या करें? सर नहीं करेंगे। देखिए बोनस फ्रैक्शन यूज होता है, सुनना अगली बात जब बोनस इशू नहीं हुआ होता उससे पहले वाले सालों में बोनस का इंपैक्ट डालने के लिए। क्या कहा मैंने? फिर रिपीट करो।
बोनस फ्रैक्शन यूज होता है उन पीरियड्स में बोनस का इंपैक्ट डालने के लिए जिन पीरियड में बोनस नहीं हुआ होता। जब बोनस हमें मिल गया तो सर हमें बोनस को क्या कर देना है, डायरेक्ट ऐड कर देना है। बोनस में कितने शेयर, अब देखें सर ये हो गया 2.5, तो टोटल शेयर्स कितने हो गए 5, और हम भी यही चाहते थे कि पूरे साल में टोटल शेयर्स 1 जनवरी से कितने हो जाए 5। तो हमने शुरू के 6 महीने में जब बोनस नहीं हुआ था तो बोनस को कैसे इनकॉर्पोरेट किया, बोनस फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करके। तो हमने कहा हमारे पास यही सवाल है, नंबर ऑफ शेयर्स को मैं लिख दूंगा वेटेड एवरेज शेयर्स, और यहां पर हमने कहा हम डिवाइड का साइन डाल देंगे, है ना सर, आ जाए। हमने कहा 20 मिलियन डिवाइडेड बाई 5 मिलियन, ईपीएस कितनी आ गई। अब हमने कहा पिछले साल में ईयर 4 में कितने शेयर्स थे, सवाल में इसने हमें बता दिया है कि ईयर 4 में हमारे पास 4 मिलियन ही शेयर्स थे, है ना सर। पिछले सालों में कितने थे। अब इनके अंदर हमें बोनस का एलिमेंट डालना है, कैसे डालेंगे, मल्टीप्लाई बाई 4 मिलियन शेयर्स मल्टीप्लाई बाई बोनस फ्रैक्शन, कितना हो गया 5। अब हमने कहा 20 डिवाइडेड बाई 5 ईपीएस कितनी आ गई 4। तो बोनस फ्रैक्शन काम क्या करता है, उन पीरियड्स में बोनस का इंपैक्ट डाल देता है जब बोनस इशू नहीं हुआ होता। कॉपी करनी है। 100 तरीके से कर सकते हैं, मतलब बोनस को डायरेक्ट पूरा साल के लिए कर सकते हो, लेकिन आगे जाके अभी ये सवाल सिंगल है, आगे जाके एक ही सवाल में बोनस भी होगा, राइट भी होगा, नॉर्मल चीजें भी होंगी, उस टाइम के लिए ये तरीका कामयाब है। जैन टू, हाँ जून। सो स्मार्ट यू आर। क्या नाम है तेरा, क्यों ऐसे फजूल नामों से पुकारते हो। ऑनलाइन वाले बच्चों क्या हम क्लियर है। मुशरफ कौन सी बात, ऑनलाइन वाले बच्चों अगर हम क्लियर है तो प्लीज लिख दे सीसी। देखिए सर बोनस फ्रैक्शन क्या करता है, पिछले पीरियड में जब बोनस के बारे में कहा गया, ये अज्यूम करो जैसे बोनस हमेशा से था, जैसे बोनस हमेशा से था। अब हमने कहा, इसने हमें कहा कि बोनस के बारे में जब ये अज्यूम करना है जैसे बोनस हमेशा से था, तो आपने बोनस को पिछले सालों के शेयर्स में डालना कैसे है, बोनस के शेयर्स को कैसे पिछले सालों के शेयर्स में इनकॉर्पोरेट करके नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ा देने बोनस फ्रैक्शन के थ्रू। बोनस फ्रैक्शन क्या है, नंबर ऑफ शेयर्स आफ्टर इशू डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स बिफोर इशू। ये इस तरीके से आपने बोनस फ्रैक्शन निकाला। हमने बोनस फ्रैक्शन निकाला और हमने इसको डाल दिया। देखिए बोनस एक्चुअल में जुलाई में हुआ है, 4 मिलियन शेयर्स थे, 1 मिलियन शेयर्स जुलाई में, वो तो हमने ऐड कर दिया, लेकिन स्टैंडर्ड कहता है पिछले सालों में भी इसको इनकॉर्पोरेट करो। तो कैसे करेंगे, हम करेंगे 4 मिलियन शेयर्स उठाएंगे, उनकी नॉर्मल वर्किंग बस बोनस फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसने पिछले सालों में भी, पिछले 6 महीने में भी शेयर्स को 5 मिलियन कर दिया। 4 मिलियन का जब आप 5/4 से करेंगे तो ये 5 मिलियन हो गए। 6/12 किया 2.5। यहां पर भी पिछले साल में भी क्या किया, स्टैंडर्ड कहता है अज्यूम करो बोनस हमेशा से था। जब बोनस हमेशा से था तो पिछले साल 4 मिलियन शेयर थे, जब आप इसको बोनस फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 5 हो जाएंगे। तो बोनस फ्रैक्शन क्या कर रहा है कि सर बोनस फ्रैक्शन, तो जब बोनस नहीं था उनके अंदर बोनस का इंपैक्ट डालना है, बोनस फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई। बोनस आ गया, बोनस आ गया तो अब बोनस फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई नहीं करना।
अब्दुल बासित 5/4 बोनस फ्रैक्शन है। ये एक फ्रैक्शन इस तरीके से निकालना है। इसका कॉन्सेप्ट ये है कि ये एक फ्रैक्शन है जिसके पास पहले 4 शेयर थे, अब उसके पास 5 हो जाएंगे। असल लाइफ में सिर्फ ईपीएस के लिए करोगे। चेंजेस इन इक्विटी में नॉर्मल अकाउंटिंग जो सरकाजी ने पढ़ाई है वही होगी। ये सिर्फ किसके लिए? ईपीएस। ईपीएस में क्या चीज आती है? वेटेड एवरेज। तो ये वेटेड एवरेज शेयर्स के लिए खाली करना है। लेकिन देखें, अभी एक बच्चे का सवाल आया, सर जो इसके आ रहे हैं 5, यही तो इसके होंगे, कर दे डायरेक्ट। नहीं, अभी आप इंडिविजुअल सिचुएशन देख रहे हैं। आगे जाके सवाल आएगा जिसमें बोनस भी है, जिसमें राइट भी है, जिसमें नॉर्मल इशू भी है। सही है सर? उन सब में आपको इस बोनस फ्रैक्शन की कदर पता चलेगी। ये सवाल को आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान कर देगा। अभी तो आपने काम कर सकते हैं, अभी बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन ये सवाल क्या है? सोलो। कौन सा सवाल है? जब इसके अंदर शरारत, जैसे अगले सवाल में ही मैं पहले एक एग्जांपल कराऊंगा, इसके बाद अगले सवाल में जब नॉर्मल इशू डाल दूंगा ना, तब आपको पता चलेगा कि सर बोनस फ्रैक्शन से जिंदगी गुलजार हो सकती है। आए, अब एक एग्जांपल लिख रहा हूं, उसको आपने करना है ताकि मैं ये कर लूं कि आप कॉन्सेप्ट समझ चुके आ जाए। सर, कंपनी ए हैज अर्निंग्स ऑफ रुपीज 20 million in year 2021 and 2020. Company has 4 million shares in issue on 8 January 21 and 20. On 1st April 21, company made 50% bonus issue। 50% का क्या हुआ? 1 share for every 2 share। For every, चलें जी कॉपी करें। जी बेटा, इन इशू ऑन 1 जनवरी 2021 एंड 2020। अब आपने ईपीएस निकालनी 21 और 20 की। सर काजी आपको रीस्टेटेड का कॉन्सेप्ट दे चुके हैं। रीस्टेटेड सर, तो मुझे कैश तो कंपनी के पास रेट है, कैश भी तो लिखा है रिटेन है। रुकने आएगा घर पे एग्जामिनर, क्यों कैश क्यों निकल रहा है? बोनस में तो रिटेन अर्निंग डेबिट शेयर कैपिटल कंपनी की जेब से 1 रुपया नहीं जा रहा। नहीं, वो निकलेगा नहीं, वो शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। भाई हमने अगले बंदे को तुझे कैश नहीं दे रहे, तुझे शेयर्स दे रहे हैं। शेयर्स किसके देंगे? तेरे प्रॉफिट के हिस्से के तुझे शेयर्स दे देंगे। तो रिटेन अर्निंग डेबिट शेयर कैपिटल क्रेडिट, वो कंपनी का बैंक अकाउंट नहीं है। रिटेन अर्निंग कंपनी का बैंक अकाउंट नहीं है, प्रॉफिट अकाउंट है। हमने प्रॉफिट को कैश में बदल दिया, शेयर्स में बदल दिया, सिंपल। नहीं, उसमें कंपनी के पैसे नहीं होते।
रिटेन अर्निंग कंपनी का प्रॉफिट अकाउंट है, बैंक अकाउंट नहीं है। पैसे थोड़ी रखती है रिटेन अर्निंग में, वो तो सिर्फ दिखाने के लिए होते हैं, प्रॉफिट को साइड कर दिए सर जनरेट कैसे भी होगा? प्रॉफिट से। प्रॉफिट कम कर रहे हैं तो पैसा तो आएगा ना। नहीं, प्रॉफिट ज़रूरी नहीं कैश आए। मेरे पास मैंने साल में केएनएस ने तुम सबको दिया और तुम सबने क्लासेस ली, केएनएस ने पैसे प्रॉफिट कमा लिए, तुम में से फीस ही नहीं दी सबने, कैश तो नहीं आया, तो प्रॉफिट इज़ नॉट इक्वल टू कैश। तो प्रॉफिट कैश के बराबर थोड़ी होता है। चले सर, इसकी ईपीएस कितनी आ रही है? कंपनी हैज 4 million shares in issue on 1 January 21 and 20 on 1 April 21 कंपनी मेड 50% बोनस इशू, 1 share for every 2 shares। हाँ जी बताएं जी, कितनी ईपीएस है? बोनस फ्रैक्शन पहले निकालेंगे, बोनस फ्रैक्शन कितना आया? 3/2 3/2 1.5 बोनस फ्रैक्शन कितना आया? 3/2 3/2। इम्प्रूव देखते हैं 40, तो ये 40 में 1 माइनस कर लिया था। कभी तो 2 भी हो जाते हैं। सर 3/2 चले सर। अब सबकी तवज्जो बोर्ड पे, मेरा प्यारा बच्चा, सबकी तवज्जो बोर्ड पे। कॉपी कोई भी नहीं करेगा। हमने कहा पहला काम क्या करेंगे? बोनस फ्रैक्शन। हमने कहा सर बोनस फ्रैक्शन कैसे आएगा? 4+2 / 4। जिसके पास पहले 2 शेयर थे उसको अब एक मिलेगा। नया शेयर मिल जाएगा। तो सर जिसके पास पहले 2 शेयर थे उसको एक नया शेयर मिलेगा, तो जिसके पास पहले 4 शेयर्स थे उसको कितने मिल जाएंगे? 2। तो आप इसको 2 तरीकों से कर सकते हैं। एक तो आपने कहा 4 और 4 + 2 6/4 के अल्टीमेटली ये भी कितना आ गया? 3/2। या आप इसको यूं कर देंगे, जिसके पास पहले 2 थे उसको अब 2 + 1 एक नया शेयर मिलेगा, कितना हो गया? 3/2। क्लियर है सर? बोनस फ्रैक्शन हो गया 3/2। अब ये काम हम कर रहे हैं 2021 के लिए। हमने कहा 2021 हमने शुरू किया, जनवरी से लेकर मार्च तक कितने शेयर्स थे? हमने कहा 4 मिलियन ही थे, है ना सर? कितने महीने? 3 महीने। अब बोनस फ्रैक्शन कितना है? 3/2। हम क्या चाहते हैं? साल के शुरू से 6 मिलियन हो जाए, ऐसा ही है। हम क्या चाहते हैं? साल के शुरू से ही, जैसे बोनस हमेशा से इशू था, जब कंपनी ने हर 2 के बदले में 1 शेयर इशू किया तो 4 मिलियन शेयर्स के बदले में 2 मिलियन शेयर इशू किए होंगे, है ना? तो 6। तो हमने कहा देखते हैं इसका आंसर 6 आता है नहीं आता। ये कितना आ रहा है? 1.5 मिलियन। फिर हमने कहा कंपनी के पास 4 मिलियन शेयर्स थे और कंपनी ने बोनस इशू कर दिया। बोनस कैसे किया? हर 2 शेयर्स के बदले में, तो मैं यूं बोनस को डाल सकता हूं 4 मिलियन शेयर्स थे, हर 2 शेयर्स के बदले में एक नया शेयर मिल रहा है बोनस के तौर पे। तो कितना हो गया? 6 मिलियन। अब हमने कहा ये कितने महीने के लिए? 9। क्या यहाँ पे कुछ मल्टीप्लाई करूंगा? 4.5 मिलियन थे टोटल। हमने कहा हो गया 6 मिलियन। ऐसा ही है। अब हमने कहा हम ईपीएस पे आते हैं 2021 और 2021। हमने कहा प्रॉफिट कितना था? 20 मिलियन सर,
दोनों सालों का मिलियंस में लिखें तो 20 मिलियन, ऐसा ही है। और फिर हमने कहा सर अब आते हैं वेटेड एवरेज शेयर, सबकी तवज्जो इधर, वेटेड एवरेज शेयर्स, ये तो 21 के तो हम निकाल चुके हैं, कितने 6 मिलियन, मानते हो सर? क्या हमें 20 की भी ऐसी वर्किंग की जरूरत है? नहीं। आपने कहा भाई 1 जनवरी 21 को भी और 1 जनवरी 20 को भी कितने शेयर्स थे? हम इस सिंपल 4 मिलियन को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 3/2। तो आपने कहा 4 मिलियन मल्टीप्लाई बाई 3/2 कितना हो गया? तो ईपीएस कितनी आ गई? 3 हस्बे जायका 3। सर क्या हम सब बोनस में क्लियर हो गए? क्या हम, जी बेटा सर हमने इसको डेट को चेंज नहीं किया, ये सो स्मार्ट एंड क्लास अपार्ट है ना। अच्छा आप सुनना, ये डेट में सिर्फ आपको समझाने के लिए मेरा बच्चा करा रहा हूँ। पेपर में आपको डेट्स लिखने की, देखो पेपर में 1-1 मिनट कीमती है, ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए, सही है। क्या इस कॉलम की हमें पेपर में जरूरत है? नहीं। हमने कहा पेपर में मैं आपको बताऊंगा, टाइम कम हो ना, टाइम कम हो, ये हेडिंग भी उड़ा दो, इस हेडिंग की भी जरूरत। देखो टीचर बहुत सारी चीजें आपको समझाने के लिए कराते हैं, बट हमें ये भी सीखना है, इस हेडिंग के कोई मार्क्स नहीं है पेपर में, यकीन मानो। उसको पता है तू 4 मिलियन को जब 3/12 से मल्टीप्लाई करेगा और फिर 3/2 तो वो खुद समझ सकता है। हाँ टाइम हो तो बता दो, टाइम कम हो तो हेडिंग्स के बगैर भी, क्योंकि आईकेप जब अपने सोल्यूशन करता है ना, आईकेप की हेडिंग नहीं डालता वर्किंग में, कभी डाल दी, कभी आईकेप क्या करता है? डायरेक्ट। चले सर अब आ जाए अगला सवाल। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 12 पे आ रहा हूं। सवाल नंबर 12, सवाल नंबर 12 मेरा बच्चा। क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ रहे। कंपनी डी हैज 31 दिसंबर ईयर एंड हैड 2 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर्स इन इशू ऑन 1 जनवरी ईयर 2। 31 दिसंबर ईयर एंड था और 1 जनवरी ईयर 2 को 2 मिलियन शेयर्स थे। अब इसमें देखें फुल मार्केट इशू भी आ रहा है। अब तक जो चीजें तो हमने अलग अलग पढ़ी, फुल मार्केट और बोनस इशू यहाँ पे दोनों मिलाकर आ रही हैं। कह रहा है ऑन 31 मार्च ईयर 2 इट इशूड 5 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर्स एट अ फुल मार्केट प्राइस। ठीक है, 5 लाख। ऑन 1 जुलाई ईयर 2 कंपनी डी मेड अ 1/2 बोनस इशू, 1/2 बोनस इशू। फिर कह रहा है इन ईयर 1 द ईपीएस हैड बीन कैलकुलेटेड एट ₹30 पर शेयर। इन ईयर 2 टोटल अर्निंग्स वर ₹85.5 मिलियन रिक्वायर्ड। कैलकुलेट द EPS for the साल ended 31 दिसंबर ईयर 2 and comparative EPS figure for year 1। हमने कहा 31 दिसंबर ईयर 2 और EPS की फिगर फॉर ईयर 1। अब इस सवाल को हम करेंगे बोर्ड पे। मैं चाहूंगा आप सब इसको एक दफा पढ़ लें अच्छे से, ताकि फिर हम इसको बोर्ड पर करने पे आ जाए।
सर, पढ़ लिया सवाल। हमने कहा सर 2 मिलियन शेयर्स थे इन इशू 1 जनवरी को, फिर एक फुल मार्केट इशू भी हो रहा है, मतलब नॉर्मल मिड ईयर इशू भी हो रहा है, और फिर बोनस भी आ रहा है। और फिर हमने कहा 1 जनवरी ईयर 1 को ईपीएस कितनी थी 30, और कह रहा है ईयर 2 में टोटल अर्निंग्स कितनी थी। अब इस सवाल को हम कर रहे हैं, कॉपी कोई भी नहीं करेगा, सबने बोर्ड पे देखना है सिर्फ। क्वेश्चन नंबर 12, सबसे पहला काम क्या निकालेंगे, बोनस फ्रैक्शन। सर क्या बोनस फ्रैक्शन यहाँ पे आसान है? बोनस फ्रैक्शन का मतलब क्या है, जिसके पास पहले 2 शेयर थे 1/4, अब कितने हो जाएंगे 3। तो नंबर ऑफ शेयर्स आफ्टर बोनस इशू 3 और नंबर ऑफ शेयर्स बिफोर बोनस इशू 2। क्लियर है सर? फिर आगे बढ़ रहा हूं, हमने कहा ईपीएस अर्निंग्स बता दी इसने, हमें कितनी है 30 मिलियन। वो तो ईयर 1 की है ना बेटा। प्रॉफिट कितना इस साल का, ऐसा ही है। अब हमने कहा वेटेड एवरेज शेयर्स निकालने हमें कब के, ईयर 1 के। अब इस सवाल में शरारत क्या है, फुल मार्केट इशू और बोनस इशू दोनों साथ है। इसका लर्निंग आउटकम लिख लो, इस सवाल का लर्निंग आउटकम लिखो, फुल मार्केट इशू एंड बोनस इशू टुगेदर। फुल मार्केट इशू एंड बोनस इशू टुगेदर, एक साथ फुल मार्केट इशू और बोनस इशू अगर पड़ जाए सवाल में, तो मेरा बच्चा क्या करना है। कॉपी किसी ने भी नहीं करना, आप सबने बोर्ड पे देखना। सबकी तवज्जो इधर, प्यारा बच्चा। वर्किंग नंबर 1, नंबर ऑफ शेयर्स। हमने कहा फुल मार्केट इशू और बोनस इशू क्या है यहाँ पर, 7 है, 1 7 है। नंबर ऑफ शेयर्स, पीरियड, बोनस फ्रैक्शन और वेटेड एवरेज शेयर्स। सर सवाल बिल्कुल नॉर्मल तरीके से चलेगा, बस यहाँ पर क्या है, एक बीच में एक नए शेयर इशू होने हैं बस, और कुछ भी चेंज नहीं है, बाकी बिल्कुल नॉर्मल। अब सुनना, शुरू में हमारे पास कितने शेयर्स थे 2 मिलियन, ऐसा ही है। ये कब से कब तक रहे, जनवरी से लेकर मार्च तक, ऐसा ही है। 3/12। बोनस फ्रैक्शन कितना है 3/2। फिर आगे बढ़े, अप्रैल में कंपनी ने नए शेयर इशू किए, नॉर्मल इशू क्या अप्रैल में, कितने शेयर्स 5 लाख। अप्रैल से लेकर कब तक, जून। जुलाई में बोनस इशू आ रहा है ना, तो हमने कहा 2 मिलियन प्लस 0.5 मिलियन, मतलब 5 लाख। कितना हो गया 2.5 मिलियन। और हमने कहा ये 2.5 मिलियन कितने पीरियड के लिए, इनके ऊपर बोनस का बेनिफिट लूंगा। यस सर, हमने कहा बोनस से पहले जितने भी शेयर्स हैं सबको बोनस मिलता है ना सर, तो हमने कहा 3/2। फिर हमने कहा जुलाई में क्या हो गया, बोनस इशू, ऐसा ही है। कितने से 50%। हमने कहा जिसके पास पहले 2 शेयर्स थे उसको एक नया, तो हमने कहा जिसके पास पहले 2 शेयर थे उसको हमने कहा एक नया शेयर मिल जाएगा। 2.5 डिवाइडेड बाई 2 × 1 कितना हो गया 3750 टोटल शेयर्स हो गए। 2.5 पहले थे और बोनस में मिल गए 1250, है ना सर। कितने महीने के लिए निकालें, कितना आ रहा है सर 7.75 7.5 लाख। ये बताएं
937500 187500 टोटल कितना हो गया? 3562 500। ये आ गए, हमने कहा हमारे पास टोटल शेयर्स 3562 500 कितना आ गया? 2.4 या 24 रुपए पर शेयर। ईपीएस कितनी आ गई? तो हमने कहा इस सवाल में नई चीज क्या थी? नॉर्मल इशू विद बोनस इशू। कुछ चेंज नहीं करना, बस नॉर्मल इशू को इनकॉर्पोरेट कर देना है। क्या हम क्लियर है नौजवानों? ये 30 पर एक शेयर जो दिया हुआ था इसके रुके जरा, सब्र करें। तो पिछले साल का है, ईयर 1 की ईपीएस है। कितने से कम होगी ईयर 1 का? तो ईयर 1 का तो हमें डेटा ही नहीं गिवन। ईयर 1 की अर्निंग्स कितनी थी? 100% ईयर 1 में नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे? ये सब हमें बताया गया है, हम निकाल लेंगे। ओहो, बच्चे बहुत तेज हो गए हैं। हम बच्चे बहुत तेज हो रहे हैं। ईयर 1 की 4.5 से कम। तो अभी देखेंगे। कौन सा? 2.5 ये मैंने बोनस शेयर ऐड कर दिए। 2.5 मिलियन शेयर्स थे। मैंने कहा जिसके पास 2 शेयर थे उसको एक नया शेयर मिलेगा। तो ये मैं निकाल रहा हूँ। 2.5 के ऊपर नए शेयर कितने दूंगा? 2.5 मिलियन डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1, तो मुझे पता चल गया 1.25 मिलियन नए शेयर दूंगा। सही है, तो मैंने ऐड कर दिया। बेटा जिसके इसने लिखा हुआ है ना, जिसके पास पहले 2 शेयर थे उसको अब कितने शेयर मिलेंगे? 1 शेयर नया मिलेगा। तो हमने कहा नंबर ऑफ शेयर्स बिफोर, फॉर्मूला क्या था? बिफोर बोनस इशू, नंबर ऑफ शेयर्स आफ्टर। तो कुछ बच्चे ग्रुप में बैठते हैं और लेट आते हैं, है ना? अब पता है मुझे उन ग्रुप्स का खतरा क्या होता है। मैं हमेशा कहता हूँ ग्रुप्स में एक खतरा होता है। पूछो क्या? सर ग्रुप के बच्चों का दिमाग एक जैसा नहीं होता है। ग्रुप में कुछ बच्चों का दिमाग बहुत तेज होता है और कुछ बच्चों का दिमाग उतना तेज नहीं होता उनके। अब होता क्या है कि सर जिनका दिमाग बहुत तेज है ना, वो लेट आए, सर ने सवाल करा दिया, उनको उस सवाल को खुद से भी समझ में आ जाएगा, लेकिन दूसरे को शायद खुद से वैसे समझ में नहीं आएगा। और फिर यकीन माने अगर खुद से समझ में नहीं आएगा और पेपर में वो सवाल आ गया, फिर ग्रुप टूट जाएगा, है ना सर? इसीलिए सर ग्रुप में एक बात कोशिश करें, अगर आपको पता है एक बंदा है जो कि आपको बताइए, देखिए एक बच्चों को पहचान ले अपने दोस्तों को कि आप में से है या नहीं है। क्लास में उसके पास बैठते आपको लग रहा है कि यार ये सारे आंसर सही दे रहा है, मेरा एक भी सही नहीं हो रहा, तो भाई ये मुझ में से अलग कर लें। उससे बोले क्लास के बाहर की दोस्ती, क्लास टाइम में नो दोस्ती। ये मैं आपको बता रहा हूं भाई, पड़ोसी को पहचाने बहुत जरूरी है। मेरा एक जूनियर था, कौन था?
मेरा एक जूनियर था मुझसे, आप समझे सीए में वो शख्स आया 6 महीने के बाद, लेकिन फास्ट ट्रैक वाला था, हम नॉर्मल थे। फर्स्ट अटेम्प्ट में उसने निकाले, हमने भी निकाले, लेकिन हमने 2 साल में कैफ किया, उसने जो है कर लिया अपना 1.5 साल में। उस टाइम पे एएफसी और कैफ एक होते थे, तो हमने नॉर्मल स्ट्रीम से 2 साल में किया एएफसी कैफ, उसने 1.5 साल में। उस टाइम पे इतनी बातचीत नहीं, क्लासें अलग थी, सही है, लेकिन सी फाइनल में मुझे याद है बीएफडी क्लास में मेरे बराबर में बैठ गया, मेरे बराबर में बैठा, और सर अभी कॉन्सेप्ट देते, तो मैं ईपीएस का मैं कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ। उस जवान ने पूरा सवाल कर लिया, अबे सर अभी कॉन्सेप्ट दे रहे तूने, मैंने कहा तूने पहले पढ़ा हुआ इसी से करना है? बोलता है नहीं। मैंने कहा कैसे किया? बोलता है सर ने जो बताया उसको सर की सुनते सुनते अप्लाई करता गया, हो गया। मैंने कहा देख तू ना हम में से नहीं है, तो अगली क्लास में खबरदार जो तू मेरे बराबर में बैठा है। मैं कहा मुझे लगता है मैं कुछ भी नहीं हूँ भाई, तेरे साथ बैठता हूँ तो। और मैंने उसको फिर मेक श्योर किया पूरा सेशन मैं उसके साथ, मैंने कहा इसके साथ बैठूंगा तो मेरा तो कॉन्फिडेंस ही डाउन हो जाएगा कि भाई ये, और वाकई में वो फर्स्ट अटेम्प्ट में उसने पूरा सीए माशाल्लाह निकाल लिया, अलग चीता बच्चा था वो। फाइनल भी आज वो है अबू धाबी में। तो आप भी ऐसे दोस्तों को पहचाने जो आपको लगता हो आप में से, नहीं तो यकीन माने ये ऐसे ही दोस्त हैं। इनको पहचानने का एक तरीका ये भी होता है कि पेपर में आप देखें आपका हाथ चल नहीं रहा है, उसका रुक नहीं रहा है, आप बोले भाई मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या करूं, और टपाटप लिखे जा रहे हैं, आपने कहा ये क्या है? आए सर, तो ऐसे दोस्तों को अभी से क्या करें, दोस्ती रखें, लेकिन बोले भाई, और कभी भी इनसे आप ये भी नहीं पूछे सेशन के बाद कि भाई तू तैयारी जो होती है ना, पूछ रहे कितना कर लिया, क्योंकि भाई ये लोग नहीं भी करता। मेरा एक दोस्त था, मैं आपको सच बता रहा हूँ, आज माशाल्लाह वो क्वालिफाइड और वो है, आई थिंक वो भी दुबई में ही है। तो वो बंदा नेचुरली इतना ब्लेस्ड था, उसका तो एक तो खानदानी सी है, बड़े 3 भाई तीनों सी है, वो चौथा, सही है। और मुझे याद है कि वो बंदा क्लास में, उसने एक दफ़ा क्लास ले ली ना, घर पे जाके उसको रजिस्टर खोलने की ज़रूरत नहीं है, पेपर में भी थ्योरी याद करनी है, प्रैक्टिकल तो उसने जब एक दफ़ा क्लास ले ली ना, उसको मसला ही कोई नहीं होता था। आप यकीन माने वो सिर्फ और सिर्फ, लेकिन आपको ना वो पेपर से 2 दिन पहले भी इंस्टीट्यूट में नजर आता था। क्यों? मैंने पूछा भाई तुझे क्या जरूरत है पढ़ने की? बोलता है मुझे थोड़ी जरूरत है, बोलता है वो तो मैं तुम्हारी बहनों को पढ़ाने आता हूँ। तो वो आखिरी के 10 दिनों में ये काम करता था और पास भी होता था। नेचुरली बहुत ज्यादा शार्प इंसान। नहीं अबे भाई, वो हम परेशान होते थे कि भाई, और क्योंकि मुझे पता था वो वाकई में नहीं पढ़ता, वो घर पे पढ़ता भी नहीं था, वो फुल पार्टी, लेकिन पेपर देने जाए निकाल ले मुस्कुराते हुए। भाई अल्लाह ने हर एक को अलग अलग बनाया है ना यार, आपको अल्लाह ने कोई और स्किल दी होगी, सही है। तो वो भाई ये इस तरीके से, तो अपने साथ के दोस्तों को जरूर पहचाने और दोस्ती उसी से रखें जिसके बारे में आपको यकीन हो कि इसका दिमाग मेरे, एक सवाल सर ने खुद से करने के लिए दिया है, आपसे नहीं हो रहा, इसने आंसर दे दिया, दोस्त ने आपको यकीन हो गलत दिया होगा, वैसे बंदे से दोस्ती रखें। सही है सर, आपने कहा यार इसका ये बहुत जरूरी है भाई, नहीं तो अगर दिमाग बहुत तेज हुआ आपको कहेगा हाँ भाई मैं तो नहीं पढ़ रहा हूँ, वाकई में नहीं पढ़ रहा होगा, उसको जरूरत भी नहीं है, आपको है। चले सर, अब आते हैं सर ये सवाल फुल मार्केट इशू विद बोनस इशू। अब सर यहां पर हमें पिछले साल की भी ईपीएस को क्या करना है, वापस करना है। लेकिन मसला क्या है, पिछले जो 2 सवाल किए उसमें पिछले साल की हमें अर्निंग्स भी दी थी, नंबर ऑफ, यहां पर हमें अर्निंग्स नहीं दी। अब बहुत सारे बच्चों ने सही आंसर निकाल लिया, उन्होंने कहा सर पिछले साल की रिवाइज्ड ईपीएस होगी 20। अब उन्होंने ये आंसर कैसे निकाला मैं आपको बताता हूं। उन्होंने कहा भाई पिछले साल की मुझे ईपीएस गिवन है, एग्जिस्टिंग ईपीएस ईयर 1 की 30 ना, ये तो हमने कहा रिवाइज्ड हो गई ना। इसने कहा पिछले साल की ईपीएस कितनी गिवन है,
30 कितनी गिवन है? ओरिजिनल ईपीएस 30 थी, अब आप इसको रिवाइज करने वाले हैं, सही है? नहीं, बोनस के बाद उन्होंने कहा यार फॉर्मूला ईपीएस का क्या होता है? ईपीएस इज इक्वल्स टू प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज शेयर्स। उन्होंने ये अजम्पशन से फॉर्मूले को रिवर्स सॉल्व कर लिया 30, और उन्होंने कहा वेटेड एवरेज शेयर्स कितने जो इस साल गिवन साल के शुरू में कितने? 2 मिलियन है ना सर। उन्होंने इसकी मदद से क्या निकाल लिया? माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड। उन्होंने वो निकाल लिया कि 2 मिलियन इंटू 30 कितना आ गया? 60 मिलियन, ऐसा ही है। और उन्होंने इसकी मदद से फिर रिवाइज ईपीएस निकाली। उन्होंने कहा यार प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया 60 मिलियन, रिवाइज पे वो आए, उन्होंने कहा ईपीएस इज इक्वल्स टू 60 मिलियन डिवाइडेड बाय 2 मिलियन इंटू 3/2। तो ये हो गए 60 मिलियन डिवाइडेड बाय 30, 20 रुपीज की ईपीएस उन्होंने निकाल ली। जिसने 20 की निकाली है बच्चों को ऐसे ही निकाली होगी, सही है सर। लेकिन इसका एक आसान तरीका भी है। अब इसका एक आसान तरीका भी है, क्या मतलब? फॉर्मूला फॉर कंप्यूटिंग रिवाइज्ड का मतलब है रीस्टेटेड भी कह सकते हैं, रीस्टेटेड ईपीएस, सही है सर। अब इधर देख लें, फॉर्मूला बहुत सिंपल है। ओरिजिनल ईपीएस मल्टीप्लाई बाय इनवर्स ऑफ बोनस फ्रैक्शन, इनवर्स ऑफ। अब इस फॉर्मूले से भी आप कोई भी सवाल हो उसी पे पहुंचेंगे। आपने कहा ओरिजिनल ईपीएस कितनी थी? 30, बोनस फ्रैक्शन क्या था? 3/, उसका इनवर्स क्या होगा? 2/3, रिवर्स है ना, इनवर्स मतलब रिवर्स, 20 आ गया, सही है सर। तो हमने कहा आपको जब, अब सुनिएगा, पेपर में कभी भी वो आपको पिछले साल की अर्निंग्स नंबर ऑफ शेयर्स नहीं देगा, तो आपको पिछले साल की ईपीएस कैसे निकालनी होगी? रिवाइज्ड, इस फॉर्मूले से। ओरिजिनल ईपीएस बताएगा वो आपको पिछले साल की कितनी थी, मल्टीप्लाई बाय इनवर्स ऑफ बोनस फ्रैक्शन। ये कॉपी कर ले फॉर्मूला, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, फॉर्मूले को दोनों को चाहो तो कर लो, बट अगर सिर्फ एक को करो तो एक कर लो। वही हम पेपर में दूसरा वाला यूज करेंगे। वो तो मैं कॉन्सेप्ट दे रहा था कि बच्चों खुद कैसे पहुंचे होंगे। जिन्होंने आंसर दिया ना 20, तो हम निकाल सकते हैं मैथ्स के थ्रू भी, लेकिन हमने कहा इतनी मेहनत क्यों करे, है ना। जब 2 घंटे काम करके 50,000 कमा सकते हैं तो 8 घंटे क्यों काम करें 50,000 कमाने के लिए? नहीं, कमाने 50 ही हैं। फिर जब 2 घंटे में तुम पढ़ाई कर सकते हो डेली, मोबाइल और बाकी जो डिस्ट्रैक्शन है वो दूर करके, तो क्यों उसको 8 घंटे करते हो? 2 घंटे मोबाइल को दूर कर दिया करो, जो भी है 2 घंटे तुम्हारा इंतजार कर लेगा। और अगर वो 2 घंटे भी आपका इंतजार, तो आज ही चले सर। नहीं बेटा, हमने कहा अरशद बेटा अगले साल, करंट ईयर में नहीं लेंगे। बोनस जब भी होगा वो अगले साल, हमें थोड़ी पता है कि बोनस कंफर्म होगा भी नहीं होगा जी। हाँ, अगर इतने नंबर ऑफ शेयर्स होते तो ईपीएस पिछले साल 20 आती। हाँ, इनवर्स ऑफ बोनस फ्रैक्शन, ओरिजिनल ईपीएस मल्टीप्लाई बाय इनवर्स ऑफ बोनस फ्रैक्शन। पिछले सवाल में का लर्निंग आउटकम क्या था? नॉर्मल इशू विद
बोनस इशू, नॉर्मल इशू विद बोनस इशू। चलिए सर अब आगे बढ़ेंगे। अब एक और चीज पे आएंगे जिसका कॉन्सेप्ट मेरे बहुत अच्छे दोस्त उमर काजी आपको दे चुके हैं, राइट इशू। राइट इशू क्या होता है? हमने कहा एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को हम शेयर्स तो देते, किस में देते हैं? सस्ते में दे देते हैं। सही है सर, क्या सुनना, राइट इशू में हम एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को शेयर इशू करते हैं, लेकिन सुनिएगा, आप एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को जब शेयर इशू करते हैं ना, तो यूजुअली आप उनको करते हैं शेयर इशू सस्ते में। किसमें? भाई नहीं तो बोलेगा अगर तुम हमें ही मार्केट वैल्यू पे इशू कर रहे हो तो हम तुमसे क्यों ले कंपनी, हम डायरेक्ट स्टॉक एक्सचेंज से जाके किसी से भी ले लें, है ना। भाई देखें, अगर एक मार्केट में शेयर चल रहा है कितने का? 25 रुपए का, कंपनी बी का 25 रुपए का मार्केट में शेयर चल रहा है। कंपनी बी की तरफ से आपको फोन आया, सर हम नए शेयर इशू करने जा रहे हैं, राइट इशू हम चाह रहे हैं, पहले आप वो शेयर खरीद लें। आपने कहा ठीक है मैं खरीद लेता हूँ। आपने कहा कितने का मुझे शेयर दोगे? मैंने कहा 25 रुपए का। तो आपने कहा मुझे क्या फायदा भाई, 25 का तुम भी मुझे शेयर दे रहे हो और मार्केट प्राइस भी कितनी चल रही है, तो मैं कंपनी से शेयर क्यों खरीदूं, मैं स्टॉक एक्सचेंज से डायरेक्ट खरीद लूं। कंपनी से क्योंकि राइट इशू का शेयर खरीदूंगा उसको मुझ तक पहुंचने में हफ्ता लग जाएगा, स्टॉक मार्केट में तो अगले 15 मिनट में शेयर मेरे पास आ जाएगा, खरीद सकता हूं। तो कंपनी, याद रखो, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को जब भी राइट इशू करती है ना, वो बिलो मार्केट प्राइस करती है। किस पे करती है? और उसका हक है यार, उसने तुम्हारी कंपनी में जब पहले इन्वेस्ट किया हुआ है, तो मार्केट अब वैल्यू जो भी चल रही है तुम उसको शेयर दो सस्ते में। किसमें? मार्केट वैल्यू 25 चल रही है, तुम उसको शेयर दोगे 20 में, ताकि यार वो एक तो लेने के लिए इंक्लाइंड भी हो, सही है, और उसको हमने कहा ना कि बेनिफिट भी नजर आए कि हाँ भाई इस कंपनी के शेयर लूंगा, और उसका हक भी है कि यार उसने आप पे भरोसा करके पहले इन्वेस्टमेंट की है, तो आप उसको कुछ फायदा भी तो दो ना। तो अपने पास नोट कर लो, राइट इशू इज यूजुअली बिलो मार्केट प्राइस इशू। राइट इशू यूजुअली क्या होता है? बिलो मार्केट प्राइस इशू। हम मार्केट में जो वैल्यू चल रही होती है उससे कम कीमत पे देते हैं। सर मुझे बताएं, एक शेयर की कितनी वैल्यूज होती है? कौन कौन सी? सर सबको ये कौन, देखो एक और चीज भाई, ये बैच मैंने कहा ना थोड़ा सा अलग है, हटके। अगर हमारे कुछ दोस्त जिनको कोई भी मसला हो ना, कोई भी बेसिक से बेसिक बात भी नहीं पता, मुझसे पूछ सकते हैं, सर काजी से पूछ सकते हैं, यह आपका हक है बच्चा, सही है। हमने कहा शेयर की 3 वैल्यूज होती हैं, एक होती है फेस वैल्यू, एक होती है मार्केट वैल्यू, एक होती है बुक वैल्यू। तीनों का फर्क कितनों को नहीं पता, ऑनेस्टली बताएं। तीनों में फर्क किस किस को नहीं पता, ऑनेस्टली बताएं। अब मैं आपको बता देता हूं। एक होती है फेस वैल्यू, क्या होती है? इसके डिफरेंट नाम है, इसको फेस वैल्यू भी कहते हैं, इसको एक और वैल्यू भी कहते हैं, नॉमिनल वैल्यू। क्या कहते हैं? नॉमिनल वैल्यू। सर इस वैल्यू का क्या काम होता है? हमने कहा इस वैल्यू में 2 चीजें होती हैं, सुनिएगा। एक तो हमने कहा ये वो वैल्यू होती है जिस पे डिविडेंड मिलता है, डिविडेंड इज बेस्ड ऑन दिस वैल्यू, और इस वैल्यू पे शेयर्स आर रिकॉर्डेड इन बुक्स, शेयर्स आर रिकॉर्डेड इन बुक्स। जो शेयर कैपिटल आप रिकॉर्ड करते हैं वो किस पे रिकॉर्ड करते हैं? वो आपने कहा फेस वैल्यू पे। फेस वैल्यू से अगर ऊपर शेयर इशू किया तो वो शेयर प्रीमियम में जाता है, सही है। एक होती है मार्केट वैल्यू, मार्केट वैल्यू का भी एक और नाम है फेयर वैल्यू। क्या नाम है?
फेयर वैल्यू। सर ये क्या होता है? वैल्यू एट विच शेयर्स आर ट्रेडिंग In the stock exchange. इन पाकिस्तान या कोई भी PSX। सही है सर। इस वैल्यू पे शेयर्स बिक रहा है। बिक रहे होते हैं। याद रखना, कंपनी ने अपना शेयर 10 रुपए पे इशू किया, मार्केट में हो गया 1000 रुपए का, कंपनी अपनी बुक पे एक भी एंट्री नहीं बनाएगी। कंपनी ने अगर अपना शेयर 10 रुपए पे इशू किया है, मार्केट में शेयर कितना हो गया, कंपनी अपनी बुक्स में एक भी एंट्री, चाहो तो लिख लो, मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर इज नॉट रिफ्लेक्टेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। Market value of shares is not reflected in financial statements. Market value financial statements में reflect नहीं होती। सही है सर। Market value financial value at which shares are trading in, हमने कहा सर आखिरी चीज बुक वाली वैल्यू। अब याद रखें, बुक वैल्यू अकाउंटिंग पर्पस के लिए हमारे लिए रेलिवेंट ही नहीं है। मैं तुम लोगों को पहले दे चुका हूं इम्पेयरमेंट में, जिन्होंने पढ़ा हुआ है बुक वैल्यू का कॉन्सेप्ट क्या होता है। Liability divided by number of shares. हमने कहा एसेट्स माइनस Liability divided by number of shares. लाइबिलिटी डिवाइडेड बाय, Number of shares. इस तरीके से क्या निकलती है, Value per share. बुक वैल्यू। देखो, फेस वैल्यू जिस पे डिविडेंड मिलता है वैल्यू रिकॉर्ड होता है, मार्केट वैल्यू मार्केट में जो शेयर चल रहा है, बुक वैल्यू बुक्स के हिसाब से आपके शेयर की वैल्यू कितनी बनती है। सही है। आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फेस वैल्यू होती है। सही है। ईपीएस में थोड़ी सी इंपॉर्टेंट राइट इशू में ये भी होगी। अब हम आ रहे हैं किस पे सर, राइट इशू। हमने कहा राइट इशू होता है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को नए शेयर्स इशू करना। देखो, एक होता है नॉर्मल इशू, नए शेयर होल्डर्स को नए शेयर इशू करना। एक होता है राइट इशू, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को, फिर रिपीट कर रहा हूं, नॉर्मल इशू क्या होता है, नए शेयर होल्डर को बोलेंगे भाई तू नए शेयर्स ले। राइट इशू पुराने शेयर होल्डर्स को बोलेंगे तू नए शेयर ले। अब पुराने शेयर होल्डर बोलते हैं भाई हम नए शेयर्स अगर तुमसे लें तो हमें कुछ बेनिफिट भी तो मिलना चाहिए। एक तो हम पुराने हैं, दूसरे कंपनी से ले रहे हैं, अगर हमें मार्केट वैल्यू पे ही शेयर्स लेने हो तो हम किससे ले लें, मार्केट से ले लें। तो यस सर, तो अब हम कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं किसका, राइट इशू का। राइट इशू के अंदर आईकेप ने कहा, आईकेप के आईएएस ने कहा एक मसला है। हमने कहा क्या, उसने कहा राइट इशू में एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को एक बेनिफिट है। क्या बेनिफिट है सर, बताता हूं। नॉर्मल अगर मार्केट वैल्यू शेयर 25 की है तो इस शख्स को राइट इशू में वो शेयर हो सकता है 15 का पड़े। कितने का पड़े, मार्केट कितने की चल रही है, इसको कितने का पड़ेगा, 15 का। तो इसको 10 रुपए का बेनिफिट हो रहा है। मानते हो भाई, मार्केट में ये शेयर आज 25 का चल रहा है, इसको कंपनी ने दे दिया 15 पे, ये पुराना शेयर होल्डर था। स्टैंडर्ड ने कहा ये जो 10 रुपए का बेनिफिट है इसको मैं कहूंगा बोनस एलिमेंट। क्या कहूंगा, कि राइट इशू के अंदर भी एक तरह से बोनस छुपा हुआ है कि मार्केट में एक चीज 15 की चल रही है, तुझे कितने की, 25 की चल रही है, तुझे कितने की मिल रही है, 15। तो 10 रुपए क्या है, एक बेनिफिट है। इस बेनिफिट का नाम दिया बोनस एलिमेंट। अब इस बोनस एलिमेंट की ट्रीटमेंट भी सेम है जैसे कि हम बोनस फ्रैक्शन की करते हैं, बस निकालने का तरीका थोड़ा सा अलग है। आए पहले पढ़ते हैं होता क्या है राइट इशू, और फिर हम इसका सवाल करेंगे। आए सर पेज नंबर, हमने कहा पेज नंबर 3 पे आ गए।
आ गए आप पेज नंबर 3 पे मेरा बच्चा, और आपको राइट इशू नजर आ रहा है? क्या कह रहा है ये शख्स हमसे? A right issue of shares is an issue of new shares for cash, where the new shares are offered initially to current shareholders in proportion to their existing shareholdings. Right issue of shares हमने कहा new issue of shares है, जिसमें new shares offer किसको होंगे? initially to current shareholder, और किस रेशो में? इनकी एग्जिस्टिंग शेयर। जिसके पास पहले 10 शेयर थे, कंपनी ने कहा हम 10% राइट इशू करेंगे, तो उसको 10 का 10% कितना हुआ? जिसके पास पहले 20 थे, 10% मतलब उसको 20 का 10% 2 शेयर। The issue price of new shares in the right issue is always below the current market price of shares already in. This means they include a bonus element which must be taken into account in calculation of the weighted average number of. Also note that any comparatives must be restated by multiplying them by the inverse of right issue bonus fraction. Right issue bonus fraction में लिखा हुआ है एक्चुअल कम राइट प्राइस। अब सारी मुश्किल बातें लिखी हैं। थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस, जो इसने लिखा है ना एक्चुअल कम राइट प्राइस, इसके आगे आप लिख लें, इसके आगे लिख लें मार्केट वैल्यू बिफोर राइट इशू। एक्चुअल कम राइट प्राइस के आगे लिख लें मार्केट वैल्यू बिफोर। एक्चुअल कम राइट प्राइस क्या है? मार्केट वैल्यू बिफोर। और थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस लिखा है, थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस लिखा है, इसके आगे लिख लें वेटेड एवरेज प्राइस आफ्टर राइट इशू। वेटेड एवरेज प्राइस आफ्टर राइट इशू। फिर रिपीट करना हो, एक्चुअल कम राइट प्राइस पे लिखेंगे मार्केट वैल्यू बिफोर राइट इशू, थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस पे लिखेंगे वेटेड एवरेज प्राइस आफ्टर राइट इशू। स्टैंडर्ड ने इनके ये नाम किए, हमने आपको आसान नाम बता दिए, और वो आसान नाम सर गिवन भी है। अगले पेज पे आए, 1 मिनट रुके बच्चा। एक्चुअल कम राइट प्राइस इज द मार्केट प्राइस ऑफ शेयर्स बिफोर द राइट इशू। एक्चुअल कम राइट प्राइस के बारे में कहा गया ये मार्केट प्राइस है शेयर्स की बिफोर द राइट इशू। और कह रहा है थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस इज द प्राइस दैट द शेयर्स ought to be in theory after the right issue. It is a weighted average price of shares before the right issue and the new shares in right issue. अब सर आए इसका सवाल करेंगे तो समझ में आएगा। आए सर आज की क्लास का आखिरी सवाल आ जाए। आए सर अब आ जाए एग्जाम्पल नंबर क्वेश्चन नंबर 13 पेज नंबर 8। हैंड आउट किस किस को नहीं मिले? जिसके पास हैंड आउट नहीं है बेटा उनके लिए हैंड आउट आ रहा है। अरे अभी इंशाल्लाह इतने हैं नहीं होंगे खत्म हो भी जाए तो टायर के पास हैं जी। हाँ लेकिन ऐसा होता नहीं, आ जाए अभी रुक। तू इतना नहीं सोचा कर, तो अपने दिमाग में ना पॉज का बटन डाल दे। दिमाग में ना हमेशा अपने मोबाइल में ना वॉल पेपर पे उसकी तस्वीर लग, हिंदुस्तानी भाव की। आ जाए। कंपनी ई हैड 3.6 मिलियन शेयर्स इन इशू ऑन 1 जनवरी ईयर 2। हमने कहा इट मेड a 144 राइट इशू ऑन 1 जून ईयर 2 एट अ प्राइस ऑफ ₹40 पर शेयर। क्या कह रहा है 144 का मतलब आफ्टर द राइट इशू देयर विल बी 1 न्यू शेयर फॉर एवरी 4 शेयर्स प्रीवियसली इन इशू।
हमने कहा जिसके पास पहले 4 शेयर थे उनको एक नया शेयर मिल जाएगा, ठीक है। फिर कह रहा है द शेयर प्राइस जस्ट बिफोर द राइट इशू वॉज रुपीज, ये किसकी बात कर रहा है? मार्केट वैल्यू बिफोर राइट इशू। मार्केट वैल्यू बिफोर राइट इशू कितनी थी? 50। और हम कितने में राइट में दे रही है कंपनी? 40। बेनिफिट दे रही है शेयर होल्डर को? यस सर। टोटल अर्निंग्स इन द फाइनेंशियल ईयर टू 31 दिसंबर ईयर 2 वर 25 into 125 triple 0. The reported EPS in year 1 was 6.4. चलें सर, इस सवाल को आप लोग पढ़ें और फिर हम इसको बोर्ड पे करते हैं और फिर ऑफ करेंगे पक्का। हैंड आउट बेटा किसको नहीं मिला अभी भी? बस टायर से तुम लोग अभी मिल जाएगा, टेंशन ना लो। चले सर, क्वेश्चन नंबर 13 मेरा बच्चा कॉपी किसी को भी नहीं करना जब तक। सबसे पहला काम आप निकालेंगे राइट इशू बोनस। राइट इशू बोनस फ्रैक्शन को हम प्यार से कहेंगे RIBF। RIBF हमने कहा फॉर्मूला आसान अल्फाज में मार्केट वैल्यू बिफोर राइट इशू। मार्केट वैल्यू बिफोर, और हमने कहा डिवाइड कर देंगे वेटेड एवरेज प्राइस आफ्टर राइट इशू। आफ्टर राइट इशू सर, वेटेड एवरेज प्राइस आफ्टर राइट इशू का स्टैंडर्ड ने क्या नाम दिया? कॉपी अभी कोई नहीं करेगा। थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस। प्यार से इसको कहा जाता है प्रैक्टिकल दुनिया में TERP। अब हमने कहा इस फॉर्मूले में दो चीजें आएंगी, मार्केट वैल्यू बिफोर राइट इशू, और क्या इसने हमें मार्केट वैल्यू बिफोर राइट इशू दे दी है? 50। हमें ये फिगर हमेशा निकालनी होगी, ये फिगर हमेशा निकालनी होगी। अब ये फिगर कैसे निकलेगी वो आपने देखना है। इसके लिए हमने वर्किंग की TERP। अब ये TERP सर कैसे निकलती है? ये कहता है, ये देख लो, एक शेयर होल्डर उसको आफ्टर राइट इशू एक शेयर एवरेज कितने का पड़ा? क्या कहा मैंने? एक शेयर होल्डर उसको आफ्टर राइट इशू एक शेयर एवरेज कितने का पड़ा, या उसके पास आफ्टर राइट इशू एक शेयर की एवरेज वैल्यू कितने की है। अब सुनना, राइट इशू कितना है? 4:1। जिसके पास पहले 4 शेयर थे अब उसको एक नया शेयर मिलेगा, है ना सर? तो जो पुराने 4 शेयर्स थे, 4 शेयर्स थे, वो कितने वाले थे? 50। 4 शेयर एट ₹50 कितना हो गया? 200। मानते हो? 50 into 4, 4 शेयर पुराने थे वो कितने वाले थे, और इसको एक नया शेयर मिला 1 शेयर, वो कितने पे मिल रहा है? 40। तो ये कितना हो गया, और नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए इसके पास? तो TERP कितनी आ गई? 240 डिवाइडेड बाई 40। हमने कहा ये आपके पास आ गया 50/48। इसको अगर आप मजीद सॉल्व करें बेसिक मैथ तो 25 डिवाइडेड बाई 24, ऐसा ही है। ये आपके पास आ गया राइट इशू बोनस। अब ये सवाल बिल्कुल वैसा है जैसा बोनस का सवाल था। क्या आपने अज्यूम करना है ये राइट इशू का जो सस्तेपन का बेनिफिट है ना, ये भी हमेशा से अवेलेबल था। अब इधर देखना सर, अब हम निकालेंगे वेटेड एवरेज शेयर। हमने कहा हमें निकालनी है EPS। EPS का फॉर्मूले में प्रॉफिट उसने गिवन है, कितना गिवन है? 6.4 मिलियन। 2.25
2500 ऐसा ही है। अब हमने कहा हमें वेटेड एवरेज शेयर्स वर्किंग वन, बिल्कुल जैसे हमने पहले किया है वही है, बस अब बोनस फ्रैक्शन की जगह क्या आ जाएगा, राइट इशू बोनस फ्रैक्शन। नंबर ऑफ शेयर्स, साल के शुरू में मुझे बताओ शेयर्स कितने थे? 3.6 मिलियन, ऐसा ही है। साल के शुरू में नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे? 3.6 मिलियन, हाँ या ना? हमने कहा 3.6 मिलियन, फिर हमने कहा हमारे पास पीरियड, ये 3.6 मिलियन शेयर्स कब तक थे? जब तक राइट इशू नहीं हुआ। राइट इशू कब हो रहा है? 1 जून को हो रहा है। तो हमने कहा ये होंगे जनवरी से मई तक, ऐसा ही है। 5/12, इसको मल्टीप्लाई करेंगे RI BF 25/24। हमने कहा वेटेड एवरेज शेयर्स 156250, एक और जीरो। फिर हमने कहा सर हमारे पास जून के अंदर, सबकी तवज्जो इधर, जून के अंदर राइट इशू हो गया, ऐसा ही है, सबकी तवज्जो इधर, कॉपी कोई भी नहीं करेगा। सर पहले आपके पास कितने शेयर्स थे? 3.6 मिलियन थे, हाँ या ना? नए शेयर कितने हैं? 3.6 डिवाइडेड बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 1, 9 लाख है ना? इसका आंसर कितना आएगा? आपने कहा 4.5 मिलियन। ये कितने महीने? 7 महीने। क्या यहाँ पर RIBF से मल्टीप्लाई करूंगा? नो। अब आपने कहा शेयर इशू हो गए, राइट शेयर। कितना हुआ? 26,000। टोटल शेयर्स कितने आ गए? 4187। हमने कहा ये आ गए हमारे पास वेटेड एवरेज शेयर्स 4187,500। टोटल कितना हुआ? 6। कितनी आ गई EPS? सर अभी ये सवाल खत्म नहीं हुआ, पिछले साल की भी तो गिवन है, उसको कैसे रिवाइज करेंगे? फॉर्मूला इसमें भी सेम ही है, सही है। हम रिवाइज EPS कैसे निकालेंगे? हमने कहा ओरिजिनल EPS मल्टीप्लाई बाई इनवर्स ऑफ RIBF। अब मुझे बताएं ओरिजिनल EPS कितनी थी? 6.4 इंटू 24/20, 6.1। चलें सर ये कॉपी कर लें। सर क्या ये आसान है? मैं सच बता रहा हूँ, ये आपने राइट इशू भी कर लिया। आप शेयर स्प्लिट और कंसोलिडेशन इससे आसान है। ये सिर्फ यकीन माने आपको लगेगा पहले तो ये FAR2 में हमें सिर्फ पास कराने बच्चों, आपके सिलेबस में से डाइल्यूटेड भी डाल दिया है। डाइल्यूटेड मुश्किल नहीं है, डाइल्यूटेड है कि ऐसे अगर कुछ काम हो जाए तो EPS पे क्या इम्पैक्ट आएगा ये समझें। X राइट प्राइस, अभी रजिस्टर नहीं बंद करना, कुछ होमवर्क है, रुको जरा।
अच्छा, अगले जो उसकी क्लास है ट्यूसडे की, उसको मैं थोड़ा सा एक्सटेंड कर रहा हूँ। सुबह 9:30 मतलब 9:45 तक शुरू करेंगे, और क्योंकि आपकी दूसरी क्लास भी कॉस्टिंग की 2 बजे होती है तो 1:30 बजे तक लेके जाएंगे। 9 से 1:30 9:30 से 1:30, क्योंकि सर हमने कहा ना, क्या कह रहा है, हो जाएंगे सर। ट्यूसडे को टैक्स होती है क्या? क्या कह रहा है? सिर्फ कॉस्टिंग का नहीं होगा और कॉस्ट मिड में टॉपिक नहीं आएगा। अच्छा एक चीज बेटा, मिड सब देंगे, चेक होके आपको कॉपीज मिलेंगी। ये वाहिद मैं आपको बता दूं चीज होगी जो कि आपको चेक होके मिलेगी। और आपको देखे मिड में अब तक जो कुछ, अगर आपने कहा खुदा ना खास्ता किसी की किसी वजह से, तो कोशिश करें प्रॉपर। मैं आपको एक और चीज बता दूं, मैं अपने तजुर्बे से शेयर करूंगा सीए के। मैंने कहा ना, मैं शुरू से नियत करता था कि शुरू से नहीं पढ़ना। शुरू से नियत क्या होती थी? शुरू से मुझे पता था मैं 20 दिन पढ़ के भी इंशाल्लाह पास। स्कूल से बुरी आदत पड़ी हुई थी। हमारी स्कूल में जो पीरियड होता था ब्रेक का, वो होता ही मेरा बच्चा था। और टेस्ट का क्विज होता था ना, वो मंडे को होता था और आखिरी के 1 घंटे में होता था, तो मैं ब्रेक में पढ़ा करता था। सही है। अब उस चीज ने सीए में मुझे बड़ी हेल्प आउट की कि मैंने कहा एंड में पढ़ने से मुझे डर नहीं लगता था मुझे, लेकिन मैं एंड में ऐसा पढ़ता था कि फिर जिस करीबी की भी शादी वादी हो जाए, मैं नहीं कजन, मतलब जो है फुप्पो के, मुझे याद है कि बेटे की शादी थी और पेपर से 2-3 दिन पहले अम्मी ने कहा बुरा लगेगा। मैंने कहा लगता रहे। मैंने कहा भाई मैंने कहा जो 5.25 महीने मैंने अय्याशी की, अब आखिरी के 20 दिन में बर्दाश्त नहीं कर सकता कि कोई भी वो होता। अब सर मैं ये आखिरी के 20 दिन पढ़ा करता था और बड़े अच्छे से। और एक और काम मैं करता था, स्टैंड अप और मॉक। सही नहीं, स्टैंड अप होते थे और आरडीज होते थे। जब टीएसए में सिर्फ टीएसए हुआ करता था, तो टीएसए का एक नाम था, मिड को कहते थे आरडीज। वो 1 घंटे का पेपर होता था और स्टैंड अप होता था प्रॉपर। सर मैं उनको सीरियस हो गया। हालांकि उसकी मैं आपको बताऊं चेकिंग ऐसी होती थी कि अल्लाह माफ़ करे, मुझे पता है एक चीज़ गलत है, उसने सही कर दी, सही है, लेकिन मैं उनको बड़ा सीरियस होकर दिया करता था, क्योंकि मुझे पता था कि यार अगर इनकी सही से तैयारी करके दे दिया ना, तो एक साथ बहुत सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। तो सर भले आप 2 दिन लगाएं, लेकिन 2 दिन लगाएं जैसे वाकई में फाइनल पेपर हो। और सर ये आपको गलती पता चलेगी। देखिए एक चीज़, ये मौके होते हैं कि जब आपको बैठ के पता चले कि आप यार क्या, अगर एक साथ सारे टॉपिक्स आ जाए तो आप क्या करोगे। अभी देखो हम क्या कर रहे होते हैं, एक टॉपिक कर रहे होते हैं ना, एक साथ सारा है, तो क्या आप कंफ्यूज तो नहीं हो रहे? अगर किसी सवाल में आप फंस गए तो कैसे आगे निकल। कोशिश मेरी पूरी होगी कि मैं और सर काजी जो है उसको कुछ टाइम के लिए, जो आपका मिड होगा उसको सुपरवाइज भी कर लें। सही है सर, हम उसको सुपरवाइज भी इंशाल्लाह कुछ टाइम के लिए करें, पूरी कोशिश होगी। तो सर होमवर्क के तौर पे सवालात लिखेंगे मेरा बच्चा। सर मैं आपको बता रहा हूं जी, IAS 16 आएगा, 20, 36 और चेंजेस इन इक्विटी का बेसिक डाल दे गया। अच्छा सर, होमवर्क के तौर पे आपको क्वेश्चन नंबर 14 और 15 ट्राई करना है। क्वेश्चन नंबर 14 और 14 में राइट इशू विद नॉर्मल इशू है, और 15 के अंदर बोनस का सवाल है। किसका सवाल है? बोनस का। आज की क्लास को सर समराइज करते हैं। आज हमने अब तक डिनोमिनेटर में 5 शरारतें, उन 5 में से कितनी कर ली? 2। हमने पहले सबसे पहले सर हमने पढ़ा कि हमारे पास फुल मार्केट इशू होगा। उसके अंदर क्या शरारत होती है? जो शेयर जब से आया है उसको तब से लेना है, साल के शुरू से नहीं लेना, क्योंकि उस शेयर ने कमाने में उतनी हेल्प नहीं की जितनी एक शेयर ने जो पूरा साल था उसने की। फिर आगे आए, हमने देखा बोनस इशू। बोनस क्या होता है? फ्री फोकट का होता है, लेकिन ईपीएस को डिस्टर्ब कर देता है। इसीलिए स्टैंडर्ड ने कहा बोनस के बारे में अज्यूम करो जैसे हमेशा से था।
अब हमने कहा उसको हमेशा से था, इसको हम कैसे सवाल में डालेंगे, उसके लिए हमें कहा गया निकाल लो बोनस फ्रैक्शन। बोनस फ्रैक्शन क्या है? नंबर ऑफ शेयर्स आफ्टर बोनस इशू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स बिफोर बोनस इशू। हमने कहा नंबर ऑफ शेयर्स आफ्टर बिफोर, और हमने कहा कि सर इसको पिछले सालों में भी कैसे ही डालेंगे, और अगर पिछले साल की ईपीएस दे दिए तो रिवाइज कैसे करेंगे? हमने कहा कि हम इसको रिवाइज करेंगे ओरिजिनल ईपीएस मल्टीप्लाई बाय इनवर्स, ओरिजिनल ईपीएस मल्टीप्लाई बाय इनवर्स ऑफ बोनस। फिर हमने कहा सर जो राइट इशू होता है इसके अंदर भी एक बोनस छुपा हुआ होता है, तो राइट इशू का छुपा हुआ बोनस कैसे निकालते हैं? राइट इशू बोनस फ्रैक्शन से। इसका फॉर्मूला क्या होता है? मार्केट वैल्यू बिफोर राइट इशू डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज प्राइस आफ्टर राइट इशू। मार्केट वैल्यू अच्छा हमने कहा 25 डिवाइडेड बाय 24 कैसे आया था? मार्केट वैल्यू गिवन थी 50, वेटेड एवरेज प्राइस निकाल ली कि एक शेयर होल्डर के पास 4 शेयर से 50 वाले एक नया शेयर आ गया 40 वाले, एवरेज एक शेयर की कितनी वर्थ हो गई? 48। उसके मदद से हमने निकाल लिया RIBF वेटेड एवरेज शेयर निकाला। एक और इंपॉर्टेंट चीज, आखिरी बात, कल तो सर उमर काजी की क्लास है हस्बे मामूल, लेकिन सर उमर काजी ने मुझे एक बात कहा कि सर जो है ना कुछ संडे को, जाहिर सी बात है शादीशुदा आदमी है, वो भी शादीशुदा है, मैं भी हूँ माशाल्लाह, तो हमने कहा मुझे संडे को छुट्टी, मैंने भी इनको कहा, तो सर उमर काजी को मैंने कहा कि सर आप संडे कल तो लेंगे, अगले हफ्ते से नेक्स्ट वीक से संडे वाली क्लास मोस्ट प्रोबेबली सैटरडे को शिफ्ट हो जाएगी, और वो क्लास मोस्ट प्रोबेबली मेरी क्लास के बाद होगी। सही है सर?